हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। बस एक सेकंड। सबका आवाज क्लियर है? एक बार आवाज चेक कर लो सब लोग, ठीक है? हाँ, गुड़िया, इमरान, ठीक है, अरजान, सबको गुड मॉर्निंग। हाँ, हैव ए ग्रेट डे टू यू, ठीक है, चलो। हेमंत शर्मा, गुड मॉर्निंग। हम्म। हाँ, यस, ठीक है, हाँ, धैर्य, ठीक है, समझ गया, बस हो गया। हाँ, मुस्कान, कौशिक, साहिल, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो सब लोग बढ़िया? सब लोग पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं अभी? अभी भी रुके हुए हो? अभी भी रुके हुए कि जब अतवार हम लोग बीत जाएगा 30 तारीख, 1 तारीख से पढ़ाई किया जाएगा, अभी भी ये है कि पढ़ाई स्टार्ट हो गया है? या फिर छठ पूजा का इंतजार कर रहा है कि छठ पूजा बीत जाएगा तब पढ़ाई स्टार्ट किया जाएगा? हाँ, सना, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, ठीक है। हाँ यस, सुन लिए, देख भी लिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग तुमको भी, ठीक है। हाँ, गुलशन, मुस्कान। हाँ, चलो ठीक है। चलो, आवाज़ सही है तो ठीक है। अरजान अहमद, थैंक यू। किस बात के लिए थैंक यू अरजान? ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, आपको भी थैंक यू। हाँ, विकास, ठीक है। हाँ, विकास, दीपक, छोटू, हेमंत, ठीक है। जल्दी लिख लो सब लोग, 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ सना, ठीक है, हाँ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। वॉइस क्लियर है सर? एक बार पहले हम लिख दे मैथ की क्लास, नहीं तो फिर बहुत लोग पूछेगा सर किस चीज की क्लास है, ठीक है। चलो भैया, ये मैथ की क्लास है भैया, ठीक है। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है इसमें, बताओ। इसमें किसी को कोई डाउट? जिसको कोई डाउट इसमें पूछ लो। सर मुझे एक्सरसाइज एक्सरसाइज 1 नहीं हो रहा है। ठीक है मुस्कान, अगर एक्सरसाइज 1 नहीं हो रहा है तो कॉल करके पूछ सकती हो, ठीक है। देखो, अब इसके बाद देखो केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल उसको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। आज एक लास्ट लेक्चर है, ठीक है, इसमें तो बता देंगे, ठीक है। उसके बाद कल जो है चैप्टर फर्स्ट का, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम करवाएंगे, ठीक है, कुछ हम करवाएंगे। और ढेर सारा क्वेश्चन, मतलब तुम ढेर सारा नहीं, इतना देंगे कि तुम लोग उसको खुद से प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट होगा तो करना। लगभग 70-80 क्वेश्चन होंगे, उतना कर लिया जाएगा, चैप्टर पूरा कंप्लीट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हाँ। हाँ, धैर्य, अंकित, अंकित, सरोज, नीतीश, ठीक है। तो हाँ अर्जान, ठीक है, अच्छा, दुआओं से खतरनाक है, चलो अच्छा, हम दुआ करते रहेंगे, तब जब एग्जाम होगा तुम्हारा बता देना, हम दुआ कर देंगे रात को बैठ के। हाँ ठीक है रोहित, ठीक है। हाँ ठीक है दीपक, अभी बता रहे गो फॉर। हम मजाक नहीं करते, सीरियसली बोल रहे हैं, ये सीरियसली बताओ, किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? देख लो, हाँ। हाँ, अब बताएंगे भी, कल वाला बताएंगे, कल वाला 1-2 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद लास्ट टॉपिक है द्विधारी संक्रिया, ठीक है। उससे देखो ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, और सिंपल सा टॉपिक भी है, ठीक है ना। हाँ नीतीश कुमार, हाँ नीतीश कुमार, हाँ मैं कमिन, हाँ आ जाओ, ठीक है। आराम से आना, ठीक है, थोड़ा नहा धोके, मुंह धोके, ठीक है। हाँ, हम गुरु हैं, ठीक है, मैडम मत बना देना, चलो। 1 पॉइंट में दिक्कत हो रहा है। अमन प्रजापति, अगर तुम्हें 1.2 में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है तो डाउट नंबर दिया गया, बोले देखो, जो हम डाउट नंबर दिए हैं उस पर जब क्लास खत्म होगी, ठीक है, तो आधे घंटे के अंदर अंदर कॉल करके जो भी डाउट होगा पूछ सकते हो, किसी को भी, ठीक है। किसी को पर्सनली नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट होगा किसी भी एक्सरसाइज में तो पूछ सकता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कल जो पढ़ाए थे, ठीक है, गॉफ वॉक वाला, उस पर क्या क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। किसी को डाउट होगा, हमको ही पता है डाउट तो होगा ही, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। डाउट होना बहुत अच्छी बात है कि पढ़ रहे हो। चलो आप एक क्वेश्चन को सिंपल सा लेते हैं, तब बताना तो। देखो, ठीक है, ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। अब बस, अब मोबाइल अपने सामने रख दो, ठीक है। ओहो, अगर किसी को नहीं दिखेगा भैया तो बोल देगा कि हाँ सर बड़ा लिखिए, हम बड़ा लिख देंगे, ठीक है। वैसे इतना बड़ा तो दिखते ही है, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होगा तो बोल सकता है। देखो, एक हमको फंक्शन दिया एफ, आर टू आर है, ठीक है। बोला है कि एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्या डिफाइन किया है कि एफ ऑफ एक्स
इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। चलो आओ, ठीक है। और एक फंक्शन दिया है जी, ये भी आर टू आर है, ठीक है। आर मीन्स रियल नंबर, ठीक है, आर मीन्स रियल नंबर है। और एक फंक्शन दिया है जी एक्स, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हमको निकालना है फॉग, ठीक है। चलो निकालते हैं फॉग, फॉग एक्स, ठीक है। सनामन लिख, देखो सनाम लिख, सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम से भी आते हैं, ठीक है, फलनों का संयोजन से आते हैं, द्विधारी संक्रिया से। देखो लगभग, देखो तुम्हारे बोले ना कि हम बोले देखो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तुमको सारे टॉपिक पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि अगर उससे एक क्वेश्चन भी है तो उसको भी करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब इससे केवल एक दो क्वेश्चन आता है उसको नहीं पढ़ेंगे सर। हाँ ठीक है। हम्म, हाँ हाँ आशीष कुमार आज देख सकते हो, आज कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कल कुछ मिस नहीं हुआ, अभी देख सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ हेमंत, कल क्लास होगी, कल हम क्लास लेंगे, ठीक है, हम छुट्टी नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, इस फलनों के संयोजन में देखो हम क्या बताए थे कि अगर हमें दो फलनों को जोड़ना होगा तो सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। बस तुम फंक्शन देखना, फंक्शन कैसे डिफाइन है उसी तरह उसको सॉल्व कर देना, बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। ज्यादा दिमाग लगा के परेशान मत होना, दिमाग लगा के बचाना अपना। देखो कैसे करेंगे, देखो हम क्या बोले थे, जी एक्स है तो क्या कर दोगे, इसको लिखोगे एफ ऑफ, इसको ऐसे लिख दोगे, सिंपल है, ठीक है। अब देखो इसको देखो करने का दो तरीका होता है, ठीक है। हम क्या बोले थे, देखो जी एक्स है, अब देखो जो जी एक्स है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो बस यहाँ पर रख दो, क्या रख दो, यहाँ पर रख दो एक्स स्क्वायर, समझे। अब बताओ इसके बाद हम क्या बताए थे, हम ये बोले थे कि अगर एफ एक्स स्क्वायर हो गया तो क्या करोगे, एफ के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। अब एफ फंक्शन कैसे डिफाइन है, बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इट मींस देखो अगर एफ ऑफ एक्स है तो साइन एक्स आ रहा है, ठीक है। बस तुम देखो ना कि एक्स है, मतलब जो यहाँ पर है वो कैसे यहाँ पे लिखा है, तो अगर एक्स है तो साइन एक्स है, ठीक है। तो अगर ये एक्स स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा बताओ, साइन, जहां पे एक्स वहां पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। देखो या देखो इसी को बोल सकते हैं यार, देखो इसी को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर हम देखो ऐसे लिख रहे हैं फॉग, ठीक है। देखो क्या करेंगे भैया, ये देखो ये एक्स इसके साथ जाएगा, तो बोले थे ना कि इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है ना। अब बताओ मेरी बात सुनना, अब आराम सुनो, देखो अगर एफ एक्स था, देखो यहाँ पे अगर एफ एक्स था तो कितना आ गया है, साइन एक्स आ गया है, मतलब यही एक्स साइन के पास चिपका दो, बस चिपकाने आता है ना उसी तरह चिपका देना बस। तो उसी तरह अगर ये जी एक्स है तो इसको क्या करो, एफ के अकॉर्डिंग, देखो देखो एफ है ना, एफ के अकॉर्डिंग बस इसको क्या करो, साइन के साथ चिपका दो, चिपका दो साइन के साथ। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है वो रख दो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जी एक्स की वैल्यू वो रख दो बस, दोनों का देखो आंसर सेम है। बताओ शिवा पांडे साइन स्क्वायर एक्स गलत है, शिवा पांडे थोड़ा ध्यान दो, साइन एक्स स्क्वायर हाँ है, सही है, ठीक है। ठीक है मुस्कान, अगर कल भी क्लास नहीं ले पाई थी, आज भी अगर आज भी क्लास नहीं ले पाओगे कोई बात नहीं, कल हम क्लास लेंगे, ठीक है। कल पूरे चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें सब कुछ बता के, ठीक है, सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो कल क्लास जरूर लेना, ठीक है। कल तो संडे, कल तो स्कूल भी बंद रहेगा, ठीक है। तो जाओ आराम से पहले प्रैक्टिकल दो, ठीक है। प्रैक्टिकल देने के बाद क्लास तो देखो वैसे भी रहेगा लेक्चर, अगर तुम चाहोगे तो वापस देख लेना, ठीक है। अगर नहीं मन करेगा तो कल का क्लास सभी लोग जरूर अटेंड करेगा, ठीक है। हाँ सर स्क्वायर है, मैं क्यूब लिख रहा हूँ, हाँ साहिल कहें क्यूब लिख रहे हो, ठीक है। आलोक कैलकुलस, बस देखो जब ये खत्म होगा तो कैलकुलस शुरू होगा, ठीक है। सेकंड बुक स्टार्ट होगा तो वो सारे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ विनायक तुमको भी छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ो, ठीक है। बस 2 महीने और पढ़ना है, एक दिन त्योहार मानो उसके बाद अच्छे से पढ़ो, ठीक है, हो जाएगा। सेकंड तरीका मस्त है, तो सेकंड तरीके से करो, देखो कोई भी तरीका लगाओ उससे, ठीक है, जिसको देखो सिंपल लगता है किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा इस पे प्रैक्टिस है तुम ऐसे कर सकते हो, बस कॉन्सेप्ट होता है ना कि समझ दो, कॉन्सेप्ट में तुम समझ में आना चाहिए कि हाँ वो चीज कैसे टूट रहा है, कैसे करना है, ठीक है। हाँ खत्म कर देंगे, हाँ आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें बताओ, नहीं ना, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और दें, एक क्वेश्चन और दे, चलो इसको करो, देखे कौन है, आओ लो, एक क्वेश्चन देंगे, ठीक है।
जिसको समझ में आ गया थोड़ा सा देखा जाए किसको आया किसको नहीं आया है, ठीक है। लो सीधे फंक्शन ही लिख दे रहे हैं, तो निकाल के दिखाओ। अब देखो इसका हम डोमेन रेंज नहीं लिख रहे हैं, हम केवल फंक्शन को डिफाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। थ्री एक्स माइनस फोर ऐसे कर देने तो बोलोगे सर ऐसे कैसे कर रही है, ये दोनों आर टू आर में है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, एफ ओ जी, या तो हमको ये निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या सबको फॉगी पसंद है, दुनिया में फॉगी चल ही रहा है। चलो बताओ, हाँ अरे विनायक कुमार, छठ पूजा के दिन, छठ पूजा तो मान लो शाम को होता है, शाम को फिर सुबह खत्म, ठीक है। और हमको क्या करना है ये बताओ, हमको कुछ करना है? हमको तो वैसे भी कुछ नहीं करना है ना सर। फिर से संजय कुमार, फिर से। चलो तब तक पहले ये क्वेश्चन सब लोग देख लो, जिसको करना है क्वेश्चन करो, ठीक है। बस एक क्वेश्चन ये लास्ट है, उसके बाद एक इनवर्स वाला बताएंगे, उसके बाद फिर हम लोग आएंगे द्विहरी संक्रिया, ठीक है। सेकंड चैप्टर विपिन मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो, फर्स्ट चैप्टर आता है तुम्हें? चलो अगर फर्स्ट चैप्टर आता है तो ये करके दिखाओ, पुष्कर। पुष्कर पुष्कर अभी तुम ही बोल रहे थे कि सर सेकंड चैप्टर पढ़ाइए, फर्स्ट चैप्टर पे तुम ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है। अब बोल रहे सर हमको ये क्वेश्चन फिर से बताइए। देखो यही बात होती है ना, अभी तो देखो क्वेश्चन में अच्छा खासा दिए भी नहीं, ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जो भी पढ़ाया जाता है बस उस पर फोकस किया करो, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा उस पर मत ध्यान दो, ठीक है। और हम बोले हैं कि सब कुछ पढ़ा जाएगा उस पर, वो सब छोड़ दो और एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया करो, ठीक है। जब भी क्लास में रहो, तुम स्कूल में हो या यहाँ पर हो, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसको देखो, उसको नोट करो, ठीक है। और ऐसे नोट करो, सुनो, अब ऐसा नहीं कि सर हम आराम से अच्छे से लिख के नोट करेंगे, ठीक है। ऐसी राइटिंग होनी चाहिए जो कोई समझ ना पाए, सिर्फ तुम्हारे अलावा, ठीक है ना। तो ऐसे ढंग से लिखना, थोड़ा फास्ट लिखना, राइटिंग एकदम गंदी होनी चाहिए, एकदम गंदी, समझे ना, ऐसा थोड़ा फास्ट तरीके से। हाँ समझा रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर लोग बताओ, ठीक है। जो एक दो लोग कर लेगा इसका आंसर बताना थोड़ा कमेंट में, तो हम इसको थोड़ा बता देते हैं जिसको नहीं आया। देखो हम क्या बोले, देखो हमको देखो दो फंक्शन दिया था, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान देना, देखो इस वाले तरीके को बता रहे, ठीक है। इस तरीके को देखना, इस वाले को बता रहे, सबसे सिंपल है, और जिसको सिंपल लगेगा ये भी कर लेना, वैसे भी कर लेना। देखो देखो क्या बोले हैं, देखो हमको निकालना है फॉग एक्स, ठीक है। हमको निकालना है फॉग एक्स, तो देखो क्या करना है, ये जो एक्स है देखो इसके साथ चला जाएगा, सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये इसके साथ आ जाएगा, किसी का आंसर नहीं आया ना, सरिता, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर, ठीक है सरिता, देखा जाता है सरिता, आंसर गलत तुम्हारा, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लो माइनस प्लस में, ठीक है। देखो आएगा तो ये हो जाएगा जी एक्स, ये हो जाएगा ऐसे, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये स्टेप समझना, ठीक है। ये हो जाएगा जी एफ, इसको बोलेंगे एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो ध्यान देना, हम बोले हैं कि देखो अगर एक्स के साथ अगर एक्स है तो क्या आ गया भैया, साइन एक्स आ गया, मतलब अगर एक्स होगा तो क्या करना है, साइन के साथ एक्स चिपका दो, बस ऐसे। तो अगर इसी एक्स के जगह पे अगर हम बोल दिए जी एक्स, देखो ना जी एक्स है, क्या हो गया जी एक्स, ये पूरा है पूरा, तो क्या करोगे, इस पूरे को क्या करोगे, साइन के साथ चिपका दो ऐसे, लो समझ में आई कि नहीं। देखो अगर ये x था तो sin x हो गया, तो अगर ये f ऑफ जी एक्स है तो ये क्या होगा, ये पूरा जो होगा जी एक्स होगा, ये साइन के साथ चला जाएगा। और यहाँ पे देखो हमको पता है जो जी एक्स है, इस जी एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर है, तो लास्ट में क्या करो, जी एक्स वैल्यू रख दो, बस यही काम किए, बताओ हो जाएगा। नहीं दरअसल गलत नहीं है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, थ्री एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर फोर एक्स, आया है सर, उसको फैक्टराइज किया जाए, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब तो नहीं आना चाहिए अरजान। अरे अरजान तुम इतना ज्यादा कर दोगे, चलो आओ बताते हैं, ठीक है। हाँ निर्देश, निर्देश का शायद मेरे हिसाब से सही लग रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं अभी हम करें। चलो साक्षी, अगर कम समझ में नहीं आया है तो बस एक ही बात बोलेंगे, सर क्लास में रहना, सर मेरा
सर देखे नहीं है, ठीक है चलो आप बताते हैं, देखो हम करके बताते हैं, ठीक है चलो ध्यान हम करने जा रहे हैं। देखो हम क्या करने जा रहे हैं, देखो सब लोग ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो, देखो क्या करने जा रहे हैं। देखो भाई ये x है तो सबको पता है ना, ये x जो होगा वो क्या होगा भैया, ये gx का चला जाएगा, इससे दोस्ती करेगा भैया, हो जाएगा f ऑफ क्या gx। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट ध्यान देना आराम से। देखो हम क्या बोले कि अगर f ऑफ x होता है, देखो अगर ये x है तो क्या हो रहा है, एक बार x लिखना है और एक बार क्या करना है, x का स्क्वायर करना है। मतलब ये फंक्शन है इस तरह डिफाइन है कि अगर f ऑफ x होगा तो क्या होगा, x होगा और x का स्क्वायर होगा। तो अगर मेरे पास f ऑफ gx है, क्या है, f ऑफ gx है, तो क्या होगा बताओ, एक बार क्या होगा, एक बार होगा gx, होगा कि नहीं, एक बार होगा gx प्लस एक बार क्या होगा, gx का स्क्वायर। इसमें किसी कोई प्रॉब्लम, आराम से करना भैया, x को लिए g के साथ हो गया gx, इसको बोलेंगे f ऑफ gx, ऐसे इसको पढ़ेंगे f ऑफ gx, ठीक है पढ़ लिए। उसके बाद इस फंक्शन को देखो कि जो फंक्शन f है वो कैसे डिफाइन है। फंक्शन f बोलता है कि अगर fx है तो x आता है और x का स्क्वायर होता है, ऐसा होता है ना, x होगा और x का स्क्वायर होगा। तो उसी तरह अगर मेरे पास f ऑफ gx है तो क्या होगा, ये देखो gx होगा और क्या होगा, gx का स्क्वायर होगा। बताओ इतना तो कंपेयर करके लिख लोगे, ठीक है। अब क्या करना, लास्ट में जो gx है उसकी वैल्यू रख दो, रख दे, चलो आओ तो रख देते हैं आप, ठीक है ठीक है समझ में आया ना। अब देखो इसकी वैल्यू बस रख रहे हैं, देखो इसकी वैल्यू कितनी है 3 माइनस में 4, आराम से रखे हैं, ठीक है प्लस देखो ये gx का होल स्क्वायर है तो पहले gx रखो, gx की वैल्यू कितनी है 3x माइनस में 4 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक नहीं ना। अब देखो इसके बाद अगर होगा तो पूछ लेगा अभी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको क्या करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a का स्क्वायर, पता है ना a का स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16। फिर क्या होता है माइनस में 2 इंटू ए इंटू बी होता है ना, तो कर दोगे कितना हो जाएगा 24x, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आया है इधर देख लो भैया, देखो ये फॉर्मूला सबको पता होगा कि अगर a सॉरी माइनस है ना तो माइनस ले लेते हैं, इधर ध्यान देना सब लोग, ठीक है। a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a का स्क्वायर, ठीक है प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो मेरे पास कितना था, मेरे पास था 3x माइनस में 4, ठीक है का होल स्क्वायर। तो क्या बोलेंगे, देखो ये बोलेंगे ना कि सर 3x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस में कितना 2 इंटू में a इंटू में b। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में कितना 3 चौका 12 12 दूना 24, कितना है कि नहीं। देखो भाई सेम चीज लिखे यहाँ पर, इसको सॉल्व करोगे तो 9x का स्क्वायर प्लस में 16 प्लस में 8, दिख गया, दिख गया ये कि नहीं। देखो ये चीज है ना, हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखो अब इसको हटा दे रहे हैं, थोड़ा समझना यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अब कुछ सॉल्व कर लिया जाए, देखो एक्स स्क्वायर वाला एक ही टर्म है तो यहाँ पर हो जाएगा 9x का स्क्वायर लिख दे रहे हैं, 9x स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व करो, देखो ये प्लस में 3 है, ये प्लस में माइनस में है तो कितना हो जाएगा, माइनस में 21 हो जाएगा, माइनस 4 है प्लस 16 है तो प्लस में 12 हो जाएगा, ठीक है। बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, आराम से देखो प्लस माइनस तो कर लोगे ना। देखो जो एक्स वाला है, देखो ये एक्स वाला है, ये एक्स वाला एक्स है तो प्लस 3 माइनस 24 कितना होता है माइनस में 21 होता है। ये एक्स स्क्वायर आगे लिख लिए, माइनस 4 प्लस 16 प्लस 12 हो गया। अब बताओ इन सब में 3 कॉमन कर लें, तो 3 कॉमन करोगे तो कितना आएगा, 3 कॉमन करोगे आ जाएगा 3x का स्क्वायर, ठीक है माइनस 3 सते 21 प्लस 3 चौका 12। बताओ किसको क्या प्रॉब्लम, आगे बढ़े। देखो अब आगे चल रहे हैं भैया, देखो कितना आया था हमारा, ध्यान देना, अभी पीछे दिखाएंगे, पीछे दिखाएंगे घबराना मत, ठीक है। देखो कितना था, देखो 3x का स्क्वायर था, देखो लिख रहे हैं पहले, पहले क्वेश्चन ही उसको दोबारा लिख दे एक बार, नहीं तो बोलोगे सर कैसे हो गया। देखो ध्यान देना सब लोग, 3x का स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में क्या 4। अब बताओ इसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या होता है, इसको सॉल्व करने का प्रोसेस होता है कि भैया फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज करने आता है ना, ठीक है। क्या करते बताओ, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है लास्ट वाले से तो कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12।
अब क्या करना है, हमको दो नंबर ऐसा चूज करना है, मतलब ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर भाई 12 है और उसको क्या लिखा है, ये प्लस लिखा है, और उन दोनों को प्लस करने पे कितना है 7 है। तो देखो 12 है, 12 को तोड़ो क्या लिखोगे 4 गुणे 3, 4 3 12 होगा और 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बात समझा कि नहीं। देखिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हुए प्रोसेस होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है वही स्टेप लगाना है, बस सिंपल सा है, ठीक है। हाँ आंसर रॉन्ग है आपका, ठीक है। कहाँ आंसर रॉन्ग है, ठीक है। हाँ कमलेश, हाँ कमलेश खत्म हो जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। हम बाद में कहने की बात बोलेंगे, ठीक है। आप देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो लिखोगे 3, अब फैक्टराइज करने आता है ना, क्या हो जाएगा 3x माइनस में 4x, इसी को ब्रेक करते हैं ना, और लास्ट वाला ऐसे ही रहेगा। अब कॉमन करो, क्या कॉमन करेंगे बताओ 3x, यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 1, इसमें से क्या कॉमन करेंगे, ठीक है। अब देखो इतना तो देखो उम्मीद कर रहे हैं कि देखो सबको फैक्टराइज करने आता होगा द्विघात समीकरण, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। दोनों में क्या मिलेगा x माइनस 1 बनेगा, क्या बचेगा 3x माइनस में 4 बच जाएगा, और यही हमारा लास्ट में आंसर होगा, ठीक है। बताओ। हाँ विनायक देखो जिसको आता है उसके लिए हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो विनायक जिसको आता है उसके लिए हलवा क्वेश्चन है, जिसको नहीं आता उसके लिए तो भाई बहुत कठिन क्वेश्चन हो जाएगा ना। समझ रहे हो कि नहीं। तो, हाँ हाँ निर्देश ठीक है, 3x माइनस 1 और 3x माइनस 4 ये हमारा जाके आंसर आएगा, लास्ट आंसर ये आएगा, ठीक है। x का मान 4, x का मान 1 आया है सर, x का मान 4, x का मान देखो x का मान नहीं निकालना था, बस उसको सॉल्व करना था कि फॉग क्या होगा, तो यही मेरी फॉग की वैल्यू हो गई, फॉग x, ये हमारा आंसर हो गया, समझे। हमको बस ये निकालना था फॉग x कितना होगा, तो ये मेरा फॉग x हो गया। हाँ रूपा विश्वकर्मा गुड मॉर्निंग, ठीक है। ये सर आता है। सोनू यादव रॉन्ग बना रहे हैं, सोनू यादव कहाँ रॉन्ग बनाया था देख लो, देखो हम क्या किए हैं, ठीक है। देखो सोनू देखो सिंपल से देखो हम क्या किए हैं कि देखो इस फॉग को जोड़े हैं, भैया एक्स हो जाएगा एफ एक्स हो जाएगा। अब क्या बोले कि अगर एफ एक्स होता है, बात सुनो, अगर एफ एक्स है तो एक्स और एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो अगर मेरे पास जी एक्स है तो क्या करोगे, लिखोगे जी एक्स और जी एक्स का स्क्वायर लिख दोगे, होल स्क्वायर, ठीक है। अब जी एक्स की वैल्यू क्या है, बस वो रख दी है, तो है 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 हो गया, प्लस ये देखो 3x माइनस 4 का ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ये 3x ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, देख लो यहाँ पे करेंगे तो इतना आएगा, तो हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस में 16 माइनस में 24x। अब सॉल्व कर लो ना, अब हम बोले कि सॉल्व कर लो ना भैया, देखो ना x वाले को x के साथ लो, देखो ये x वाला x के साथ लो, देखो इन दोनों को लो, हाँ माइनस में 24 और प्लस में 3 कितना आता है माइनस में 21 आएगा, ठीक है। ये 9 स्क्वायर इसको आगे कर लेंगे, माइनस में 4 प्लस में 16 कितना आएगा, प्लस में 12 आएगा ना, घट जाएगा, बताओ। हाँ यस देखो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। अब जिससे नहीं आता उसको भी तो आना चाहिए। हाँ ठीक है बाय, ठीक है, मुंह लटका के नहीं जाते स्कूल, ठीक है, स्कूल जाने में तो मजा आता है। चलो हो गया, ठीक है ना। अब अगर गलत लग रहा है तो एक बार सोल्यूशन देख लो, खुद से तुम ट्राई करना, बताना कहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। अगर किसी को लगता है तो उसके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। आगे चल रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ गुलसफा अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सरिता ठीक है, हाँ 3 आएगा, 3x माइनस 4x नहीं रहेगा, केवल 4 रहेगा, ठीक है। ध्यान से देख लो, 3x माइनस 4 रहेगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ा जाए, चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। एक हम लोग का प्रतिलोम त्रिकोणमिति जो प्रतिलोम पढ़े तो उसको भी कर लेते हैं, ठीक है। देखो देखो एक क्वेश्चन और लिख लो, ठीक है, बस यही है, बस इसके बाद हम नेक्स्ट 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 टॉपिक बताएंगे, ठीक है। देखो ये बोला है कि एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स छोड़ दिया है 4x प्लस में 3, ठीक है, ये फंक्शन दिया हमको, और बोला है इस फंक्शन में बोला है कि ये फंक्शन जो है R टू R में डिफाइन है, ठीक है, क्या है
ये फंक्शन जो है R टू R में डिफाइन है, ठीक है। तो बोला सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए f, ठीक है, सिद्ध कीजिए f, सिद्ध कीजिए f विथ कॉमेडी है, ठीक है, और f इनवर्स भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ये दो काम करना है, ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते, थोड़ा ध्यान देना सब लोग। हाँ सर इस चैप्टर के पढ़ने को पेपर सेंड हो, हाँ सुमित सेंड हो जाएगा, पीडीएफ बन गया है, ठीक है, आज अपलोड हो जाएगा, ठीक है, आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेंड हो जाएगा, ठीक है, और जो हमको करवाना है वो भी हम करवाएंगे संडे को, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। नीतीश कुमार मजा नहीं आ रहा, क्या है मजा नहीं, डांस किया जाता है, हम बताओ, नाचेंगे पर, नाचेंगे तो मजा आएगा, बोलो नाचा जाए। नीतीश क्या कीजिए बताओ, तुमको मजा आए बताओ, अच्छा तुम ही उठ कर नाचो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, सेंड करो सबको, सब लोग देखा जाए, नाचा जाए, ठीक है, चलो मजा आएगा, ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आएगा तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देखो अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देना, ठीक है, ये चैप्टर बता रहे हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ध्यान देना, ठीक है। सर आपका कितना परसेंट आता, क्या परसेंटेज, मेरा परसेंटेज क्या करोगे बताओ, तो कुछ होने वाला तो है नहीं, ठीक है। देखो देखो अगर हमको देखो किसी भी फलन का, ठीक है, अगर व्युत्क्रम निकालना होता है तो वो सिंपल तरीका है, ठीक है, हमको देखो ऐसा फंक्शन देगा वो डिफाइन होता है, ठीक है। देखो सिंपल सा एक क्या करना है फंडा, देखो बस याद रखना, ठीक है, एक फंक्शन मान लेना माना, क्या लेना, लिखना माना, एक फंक्शन तुम्हारा मान लेना जी वाई। अब देखो जी वाई बराबर क्या लिखोगे, देखो कुछ करना नहीं है, ठीक है। देखो जो फंक्शन दिया होता है ना, जो फंक्शन दिया होता है, देखो जैसे ये लिखा है ना, ध्यान देना सब लोग कि एफ एक्स इक्वल टू, अगर ये लिखा है 4x+3 लिखा है ना, ये लिखा है ना, बस क्या करना, अरे हमको गाना नहीं गाने आता, ठीक है, चलो गाना सुन लेते लेकिन गाना गाने नहीं आता, डांस देख लेते लेकिन नाचने नहीं आता है, समझेंगे नहीं, पढ़ा लेते लेकिन पढ़ने नहीं आता, बस खुश हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ से क्या करो, बस क्या, सबको एक्साइट कर दो, सबको एक्साइट कर दो भैया, एक्स को एक तरफ बचा लो, तो कितना हो जाएगा y-3 बराबर कितना 4x, तो कितना हो जाएगा y-3 बटे में कितना 4 बराबर कितना x, यही आएगा ना। तो बस यही फंक्शन तुमको मानना है, देखो ये इसका व्युत्क्रम होगा, बस इसको देखो सिद्ध करना है, देखो ये स्टेप बता रहे हैं, बस देखो एक ही स्टेप है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे लिख दोगे क्या जी, ये भी आर से आर में, तो ये भी आर से आर में हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये लाइन किसी को कोई प्रॉब्लम है, हाँ विनायक y-3/4 आंसर आएगा, हम समझ गए, ठीक है, वो तो देखो सॉल्व करने का डायरेक्ट हो गया, कि डायरेक्ट तुम कैसे निकालोगे, डायरेक्ट निकालना है, बस निकाल ही हो गया, इतने भी देखो मेरा आंसर खत्म हो गया, ये हमको पता है मेरा आंसर आ गया, इतने ही पे आ गया, बट इसको सॉल्व करके प्रूफ करके दिखाना है, तो हमको एग्जाम में कैसे करना है, ठीक है। अगर देखो ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है, तब तो फटाक से ऐसे करेंगे भैया, एफ एक्स को बोलते हैं वाई है, ये वाई है, रखेंगे एक्स को बचाएंगे एक तरफ, सबको भेज देंगे इधर, आ जाएगा, ठीक है, समझे कि नहीं, इसको इधर करेंगे आराम से आ जाएगा हमारा, ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। अब यहाँ पे जो तुमको बोलेगा बोल दोगे सर ये आ गया, बोल दोगे सर एफ इनवर्स इक्वल टू जो y है इसके जगह x रख दोगे बटे में 4, हो गया इसका आंसर, ठीक है, ये इसका एफ इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। बट हमको ऐसे भी नहीं करना है ना, हमको पूरा सॉल्व करना है, जब तुमको सॉल्व करने आ जाएगा तुमको ऑटोमेटिक ये चीज निकालने आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, और ये बोलते ना सबसे सिंपल चैप्टर है, हाँ सबसे सिंपल है, कुछ है नहीं, ठीक है, स्टार्टिंग का 4-5 चैप्टर तो एकदम सिंपल है, पूरा चैप्टर सिंपल है, बस प्रॉब्लम होगा तुम लोगों को, तो बस जो हम लोग 3D पढ़ते हैं ना, 3D वेक्टर, उसमें थोड़ा सा लड़कों को प्रॉब्लम होता है, बाकी सब चैप्टर तो बहुत इजी है, बस एक बार समझने की देरी है, ठीक है। चलो अब देखो
इतना करने के बाद देखो बस कुछ कर नहीं करना है, देखो इतना कर लिया ना, तो बस क्या निकालो गॉफ, क्या निकालोगे, एक बार निकालोगे फॉग, देखो जी है तो क्या रखोगे, वाई रखोगे, बस इसको सॉल्व करो, मतलब वाई रखने पे आंसर वाई आना चाहिए, बस तुम्हें ये देखना है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, अब गॉफ वाई रखो, क्या हो जाएगा, देखो एफ लिखोगे जी वाई, ठीक है। अब देखो जैसे जब पीछे किए थे, अगर देखो एफ एक्स है, देखो देख लो, अगर एफ एक्स है तो देखो अगर एक्स है तो क्या है 4x+3 है, तो अगर जी वाई है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4y प्लस, सॉरी 4y लिख रहे हैं, 4 जी वाई प्लस में 3। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है, उसे से कंपेयर करके लिख देंगे, और अपना लिख दें, जिसको समझ में नहीं आया वो भी समझ जाए, बताओ हो जाएगा। हाँ सोनू आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो अच्छे से ट्राई करते रहोगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहोगे, बस डेली देखो, बोले ना देखो डेली पढ़ते रहो, डेली जितना पढ़ा जाए उस क्लास को अटेंड करो, उसको लिखते रहो, तुम डेली करते रहो करते रहो। अगर तुम अगर हफ्ते में अगर एक दिन अगर रिवीजन कर लोगे, एक दिन बोल रहे हैं सैटरडे संडे को अगर तुम रिवाइज कर ले सब कुछ, ठीक है, तो श्योर है कि 95% आएगा, उससे अधिक ही आएगा, ठीक है। बट रिविजन करोगे तभी, मेन इंपॉर्टेंट रिविजन का, ठीक है। हाँ विनायक देखो बताया तो कि बस लड़कों के केवल वेक्टर में ही प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जो 3D वाला आता है उसमें, बाकी सब सिंपल जो चैप्टर है उसमें केवल एक बार समझे हो गया, लेकिन उसमें भी थोड़ा, उसमें भी सिंपल ही है, एकदम सिंपल है, बस एक बार समझोगे, उसमें तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं, केवल एक दो फॉर्मूला है, वो तो और सिंपल है, बट समझाने का थोड़ा तरीका होना चाहिए, ठीक है, अच्छे से समझ जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम आ जाएगा, बस पढ़ते रहो, ठीक है। देखो द्रच समझ में नहीं आया, देखो द्रच हम क्या बोले हैं, देखो कुछ समझाया नहीं एक्स्ट्रा, देखो हम बोले कि देखो हमको ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन दिया था ना कि भैया ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन ने बोला कि बताओ इसको सिद्ध करो कि व्युत्क्रमणीय और एफिनिट्स निकालना है। देखो हम क्या बोले, सिंपल सा, अब हमको एक ऐसा फंक्शन मांगना है, देखो अगर कल का लेक्चर नहीं देखो तो एक बार देख लेना, ठीक है, हाँ बता रहे हैं, सुनो बता रहे हैं, ठीक है। देखो तो बस क्या करना तुम, अगर तुम्हें किसी फंक्शन का व्युत्क्रम निकालना है तो उसको सिद्ध करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं, हमारा देखो रूल होता है कि हमको लाना होता है कि एफ ऑफ जी वाई, तो आंसर में क्या आना चाहिए, आई वाई आना चाहिए, और अगर एफ ऑफ एफ एक्स है तो आंसर में क्या आना चाहिए, आई एक्स आना चाहिए, मतलब वही सेम चीज, अगर एक्स रखे तो आंसर में एक्स, अगर वाई रखे तो आंसर में वाई आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो वो फलन क्या होता है, एकाकी होता है और आच्छादक होता है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमणीय होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। अब देखो इसको करना कैसे, बस वो बता रहे हैं, देखो अगर तुम्हें ये चीजें नहीं पता है ना तो भी छोड़ दो, बस इतना जानो, सुन लो, हाँ देखो बस इतना जान लो, नहीं समाकलन नौकलन सबसे सिंपल तो समाकलन नौकलन ही है जी, ठीक है, कौन बोल रहा है, सबसे सिंपल क्लास 12th में समाकलन और अवकलन है, सबसे सिंपल अगर बात करें तो, ठीक है, फलन से भी सिंपल समाकलन अवकलन है, ठीक है ना। चलो आओ देखो, अब 50 नंबर तो ऐसे ही मिल जाता है फ्री का, ठीक है, क्लास 12th में मैथ में बात कर रहे हैं। अब देखो इसके बाद देखो हम क्या बोलने जा रहे हैं, देखो हम बोले हैं कि अगर तुम्हें कोई फंक्शन मानना है तो ध्यान देना, अगर हमको कोई फंक्शन देखो है, ठीक है, अब देखो हमको क्या करना था, हमको एक ऐसा फंक्शन लेना है जो इसका व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम मतलब क्या, उसका उल्टा, उल्टा बताया था कि नहीं, उल्टा बताया था कि नहीं, देखो जैसे ये अगर एफ एक्स है, देखो सोचो ना कि अगर ये एफ एक्स है, ये है 4x प्लस में 3, इसमें अगर तुम x बराबर अगर 1 रखते हो तो आंसर कितना आता है, बताओ आंसर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 आएगा कि नहीं। तो तुम कोई ऐसा फंक्शन बनाओ जिसमें x बराबर 7 रखने पर आंसर कितना आ जाए, 1 आ जाए, समझे कि नहीं, यही चीज है बस, तो यही इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, उसी को बोलते हैं व्युत्क्रम, कि अगर ये एफ है, इसमें अगर तुम x बराबर अगर 1 रखते हो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, तो तुम कोई ऐसा फंक्शन बनाओ, ऐसा फंक्शन खोजो जिसमें अगर हम x बराबर 7 रखें तो उसका आंसर 1 आए, तो वो उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। अब ये चीज कैसे पता करते हैं, मतलब वो फंक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, उसी का ये स्टेप है कि भैया हम लोग ऐसे ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है, बात समझे कि नहीं, समझा रहा कि नहीं, बस वही करना कि ये वाला फंक्शन कैसे आएगा कि जिसमें हम अगर हम x बराबर अगर 7 रख दे तो उसका आंसर 1 आए, वो फंक्शन कैसे पता करेंगे, उसके लिए देखो पहला स्टेप, अब देखो उसके लिए पहला स्टेप क्या है कि तुम अपने से एक फंक्शन मानोगे कि gx इक्वल टू वाई माइनस 3/4, अब ये कहां से आया, तो ये यहीं से आया है, ये जो आया है यहीं से आया, कैसे आया है तो बताएं स्टार्टिंग में ना कि जो ये एफ एक्स है,
ठीक है, देखो आराम से देखना, कितना दिया है, सॉरी प्लस है ना, ठीक है, ये दिया है ना, बस क्या करना है, जो ये एफ एक्स हमको पता है क्या करना है, ये वाई होता है, बस इसको तुम्हें रखना है वाई, ये रखना है 4x प्लस में 3। अब x को केवल एक तरफ बचाओ, सबको इधर भेजो, तो वो सबको इधर भेजोगे तो तुम्हारा यही आएगा आंसर, यही आएगा ना, और यही तुम्हारा देखो इनवर्स है, यही तुम्हारा क्या है, एफ इनवर्स है, ठीक है। बस इसको प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, हमारा आंसर देखो हमको पता चल गया कि भैया ये आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, बट इसको लिखना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, लास्ट में लिखेंगे देखो भैया ये एफ इनवर्स है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसी को तुमको मान लेना कि माना एक फंक्शन जो मेरा जी है, जी वाई, वो वाई -3 बटा में 4 है, वाई मानेंगे ना, एक्स मत मानना, वाई मानना, तो लिखोगे जी वाई, वाई -3 बटा में 4, और जी किस में होगा, ये आरसीआर में होगा। देखो अगर ये आरसीआर है तो इसका उल्टा भी आरसीआर ही होगा, तो आरसीआर परिभाषित है। तो ये कहां से है पता चल गया ना, यहां से आया है, जो फंक्शन दिया होगा वहीं से वाई का मान रख के एक्स का मान निकाल लोगे, वही तुम्हारा जी वाई हो जाएगा, बस बात खत्म। अब क्या निकालना है, अब तुमको एक बार निकालना है फॉग, एक बार निकालना है गॉफ, एक बार निकालना है फॉग, एक बार निकालना है गॉफ। देखो फॉग रखोगे, देखो जी है तो जी के पास क्या वाई, तो वाई रहेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या बोले कि एफ ऑफ, तो इसके साथ हो जाएगा एफ ऑफ जी वाई। देखो जी वाई मींस क्या, हम क्या बोले कि अगर एक्स है, देखो अगर एफ ऑफ एक्स है तो आंसर कितना आ रहा है 4x, तो अगर जी वाई है आंसर कितना आएगा 4y, 4gy प्लस में 3। इसी के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा ना। अभी देखो पीछे बताया ना कि कैसे फंक्शन को तोड़ते हैं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, तुम लोग को जो चैप्टर अच्छा कठिन लगता है वही भैया हार्ड है, ठीक है, बस जो पढ़ा जाए उस पर ध्यान करो, ठीक है। चलो सब समाकलन हार्ड है, अवकलन हार्ड है, देखो सारे चैप्टर हार्ड है, बस खुश, ठीक है, सब हार्ड, इसको तोड़ा जाएगा, ठीक है, लाया जाएगा पत्थर, केरान लाया जाएगा, या बुलडोजर लेके आया जाएगा, ठीक है, जेसीबी लेके आया जाएगा, सब तोड़ लिया जाएगा, देखा जाएगा कितना हार्ड है ना। चलो बहुत हार्ड है तो देखा जाएगा, ठीक है, नहीं तो तुम लोग का सर उसे मार दिया जाएगा, तुम लोग का सर तो मजबूती होगा उससे ना, अपने सर से फोड़ देना और क्या। अब देखो जी वाई की वैल्यू कितनी भैया, रख दो, जी वाई की वैल्यू कितनी है, तो हो जाएगा 4 इंटू में जी वाई की वैल्यू कितनी है, तो वाई -3 बटा में 4 प्लस में 3, ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा वाई -3 प्लस में 3, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ गया वाई। इसको ऊपर लिख देते हैं, तो देखो वाई आ गया ना, मतलब वाई रखने पाई आ गया। अब उसी तरह एक्स रखो, अब गॉफ लो, गॉफ एक्स ले लो, तो क्या हो जाएगा देखो जी ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान देना, इसका मतलब क्या है, देखो जी के अकॉर्डिंग, देखो अगर जी वाई है तो वाई -3 बटा में 4 है, ठीक है, ठीक है, हाँ देखो जी वाई तो वाई -3 बटा 4 है, अगर एफ एक्स है तो क्या हो जाएगा भैया एफ एक्स -3 बटा में 4 है, ठीक है। अब जो एफ एक्स वैल्यू रख दो, कितना है 4x, तो 4x माइनस में 3 प्लस में 3 बटा में 4, ये से भाग कटे, ये हो जाएगा 4x बटा में 4, इससे कट गया, आंसर कितना आ गया, x आ गया, बताओ। बस यही दिखाना है कि अगर y रखे तो आंसर y आएगा। हाँ ठीक है, चलो बहुत महान मान लोगे, दुनिया में सब लोग महान ही है, ठीक है, बस सबकी महानता छुपी रहती है, बाद में बाहर आ जाती है, ठीक है। हाँ ठीक है चलो, हाँ सभी सब्जेक्ट से आसान है, ठीक है, जब आता है तो सबको आसान लगता है, नहीं आता है तो सब बोलते हैं नहीं आता है, ठीक है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट आसान होते हैं, ठीक है, अगर आएगा तो। चलो चलो ठीक है आशीष, अगर 20 मार्क्स से है तो वो आराम से हो जाएगा, घबरा मत, ठीक है। देखो हो गया ना, बस देखो यही करना है, इतना कर लोगे बताओ, देखो इसको प्रूफ करते टाइम बस यही करोगे, ठीक है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है, तो हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताओ। चलो हो जाएगा ना, अब बस उसके बाद देख दोगे आता, एफ
एफ व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। एफ इनवर्स इसलिए एफ इनवर्स बराबर क्या, जी, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, एफ इनवर्स पर क्या जी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, क्या था एक्स, पीछे देख ले एक बार, नकल मार ले, हाँ ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स -3/4, बस एक्स रख दो दोनों की जगह पे। हाँ पुष्कर सर, दृश्य समझ में नहीं आया सर, समझ आ गया, समझ क्या नहीं आया पुष्कर, देखो हम क्या बोले ना, दो दो बार बता चुके फिर भी नहीं आएगा, हाँ सर पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, हाँ पीडीएफ मिलेगा गुलसफा, हाँ हाँ गुलफ्सा लिखो ना, सॉरी यार तुम्हारा नाम हमेशा गलत लेते हैं, ठीक है। अच्छा अर्जन, मेरी हालत ऐसे कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता तो दिक्कत हो जाएगा बेड पे ना, कुछ तो करना पड़ेगा उठ के, ठीक है, कुछ नहीं करोगे तो हालत और खराब हो जाएगा, कुछ तो ना कुछ करना ही पड़ेगा। चलो चलो चलो, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट करवाएंगे, ठीक है, संडे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे तुम लोग के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है, इतना करवाएंगे तुम लोग कर करके थक जाओगे, ठीक है, फिर बोलोगे सर अब बस करिए, ठीक है, फिर हम बस नहीं करेंगे, तुम लोग को हम रिक्शा से लेके चलेंगे, रिक्शा बैठाएंगे, रिक्शा से लेके चला जाएगा, समझे कि नहीं। इसमें बताओ, देखो कुछ नहीं करना, देखो ये फंक्शन, देखो ये बोले ना फंक्शन जी वाई बराबर ये कैसे आया बताओ, इस फंक्शन को बोले ना, बस इसी को सॉल्व कर लो ना, इसी को बोले तो थे कि भैया इसी को रखो यहाँ पर ना, यहीं पर जब रखोगे y इक्वल टू, ठीक है, y इक्वल टू 4x+3 मानोगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा y-3/4 इक्वल टू x, यही आएगा, हाँ? और यही तुम्हारा क्या है, और यही तुम्हारा क्या है जी वाई है, वही करने हैं बस, वही निकालना है, बताओ बताओ हो जाएगी नहीं, सब कुछ आशीष हम तुमको इतना क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होगा, जो भी 10 20 40 जो भी बनेगा सारा क्वेश्चन करवा देंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे कि तुम सभी लोग कर लो, ठीक है। हाँ बिहार बोर्ड से, सारे बोर्ड से जी सब कुछ करवाएंगे, ठीक है, इतना देखो इतना सारा क्वेश्चन लिख कर लेंगे तुम, अगर बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से, या मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड से, किसी बोर्ड से हो, तुमको बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन तो करवाएंगे, ठीक है। चलो ये समझ में आएगी नहीं, देखो आराम से करना है, बस ये लिखना है, देखो अब देखो फलन समझ में बता दिया था, ठीक है। चलो आगे, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो लोग ध्यान देना, ठीक है। अब अगर किसी को डाउट होगा, ठीक है, हाँ चलो अर्जान आई एम एक्साइटेड, हाँ एक्साइटेड, चलो अच्छा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, ठीक है, आराम से स्लोली स्लोली, ठीक है, समझे, स्लोली स्लोली सुने हो गया वही वाला, उड़ना मत। अब देखो बस एक है, ठीक है, उसके बाद देखो जिसको समझ नहीं आएगा भी हम पीछे बता देंगे, घबराना मत, ठीक है, और किसी को कोई डाउट होगा देखो बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, आराम से है, ठीक है, दीव, ठीक है, आधारी, संक्रिया, संक्रिया होगी कि संक्रियाएं होंगे पता नहीं, आई डोंट नो, बुक भी नहीं है मेरे पास, चलो जो भी है, ठीक है, हाँ हाँ पीडीएफ मिलेगा सर, गॉफ समझा दिए एक बार, सना मलिक समझाए तो गॉफ कैसे समझाया जाए, देखो देखो हम लिखे गॉफ जी एफ, ठीक है, अब बताओ ये जो एक्स होगा भैया इसके साथ चला जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखेंगे जी जी ऑफ एफ एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब बात सुनो, देखो हम बोले हैं कि अगर देखो जी वाई है, देखो अगर जो फंक्शन है वो क्या कहता है कि अगर जी जी के साथ अगर कोई फंक्शन होता है, मतलब जी के साथ अगर कुछ भी रहेगा, अगर इसके साथ अगर वाई है, देखो ध्यान दो, अगर इसके साथ अगर y है तो क्या हो जाता है y-3/4 हो जाता है, अगर यहाँ पे क्या बोले थे, अगर यहाँ पे a होगा तो y-3/4 हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे अगर fx है, अगर यहाँ पे अगर fx है तो क्या हो जाएगा बताओ, fx-3/4, इसी से कंपेयर करो ना, इसको देखो ना कि gy तो y-3/4, तो अगर g fx है तो क्या हो जाएगा fx-3/4, बस y की जगह fx कर दो बस, और जो fx है, अब हमको इसकी वैल्यू पता है कि जो fx है इसकी वैल्यू है 4x + 3, तो यहाँ पर रख देंगे 4x + 3, एक सेकेंड,
कोई देखा नहीं क्या? ये हम लोग होमवर्क दिए हैं तुम लोग करने के लिए, होमवर्क देखा करो मेरा कहाँ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ये +3 है ना, ये -3 है, आगे पीछे है, ठीक है। तो भाई एफ एक्स रखना है, वैल्यू कट जाएगा बस, उसके बाद आ जाएगा 4 से 4 काटो, एक्स है बस, एक्स आ गया, ठीक है। चलो हाँ, सारा बोर्ड का अलग अलग करवा जाएगा ये सब कुछ, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। बस तुम चीज़ों को समझो एक बार, ठीक है, ठीक है आशीष। चलो अब देखो, चलो ठीक है, जिसको समझ नहीं आएगा फिर एक क्वेश्चन लेंगे और उसमें करवा देंगे, ठीक है। हाँ, एक एग्जाम्पल अरिस और क्वेश्चन लेंगे, करवा देंगे, ठीक है। पहले इसको समझ ले एक बार अब, ठीक है, नहीं तो फिर टेबलों का टाइम खत्म हो गया, ठीक है। फिर हाँ, और एक बार बोल रहे देखो, कल सभी लोग आना, ठीक है, कल सभी लोग प्रैक्टिस करने जरूर आना। अभी यस हमको नहीं पता क्लास का टाइम बढ़ा कि नहीं, मैं तो वही टाइम है, ठीक है, हम तो वही उतना ही पढ़ाते हैं 8 बजे से ही। चलो देखो, द्विव आधारित संक्रिया क्या कहते हैं? देखो द्विव आधारी मतलब क्या, दो, तो सोचो ना, दो आधार वाली, मतलब जिसमें दो आधार हो भैया, और कुछ नहीं, ठीक है। दो आधार मतलब क्या, देखो जैसे अगर अगर हम लोग प्लस करते हैं, देखो अगर हम लोग प्लस करते हैं, ठीक है, तो हमको पता है कि हमको दो आधार चाहिए, मतलब हमको 2 नंबर चाहिए, तभी इसको हम प्लस कर सकते हैं, ठीक है। माइनस करना होगा तो 2 नंबर चाहिए, ठीक है। गुणा करना होगा तो भी चाहिए, भाग करना होगा तो भी 2 नंबर चाहिए, ठीक है। अगर लेना पड़ेगा बड़ा है उसके लिए भी चाहिए, लेस देन के लिए उसके लिए 2 नंबर चाहिए, ठीक है। एलसीएम, जो एलसीएम होता है उसमें भी क्या करना पड़ता है, 2 नंबर चाहिए कम से कम, तभी हम उसका एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। और एचसीएफ, ये सब क्या है, ये सब द्विव आधारित संक्रियाएं और भी सारी होती हैं, ठीक है। मतलब मेनली तो ये हमारा यही होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग 2 नंबर को लेकर आराम सॉल्व करते हैं, ठीक है। मतलब वैसी संक्रियाएं, संक्रिया मतलब क्या होता है पता है, मैथ में संक्रिया किसे कहते हैं भाई, जो भाग जोड़ गुण, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब जो होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्शन एडिशन, ये सब क्या है, मैथ की संक्रिया है। तो इन संक्रियाओं में किसे बोलेंगे, द्विव आधारित संक्रिया। तो जिसमें हम लोग 2 नंबर को एक साथ सॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्विव आधारित संक्रिया। अब उसमें देखो, अब बहुत लोग के दिमाग में आएगा सर प्लस जो होता है उसको हम 3 के साथ कर सकते हैं, एलसीएम साथ 4 कर लेते हैं, ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मेन तो 2 पे आएगा ना, समझ रहे हो कि नहीं। देखो जैसे अगर तुमको जोड़ना होगा, देखो 4 + 3 7 आएगा, ये प्लस है ना, ठीक है। अब तुमको अगर बोल दे 4 + 3 प्लस में 5, तब भी क्या करोगे, पहले तो इन्हें दोनों को जोड़ोगे ना। हाँ, तुम तेज हो, तुम तीनों को एक साथ जोड़ सकते हो, लेकिन काम तो पहले यही करोगे ना कि हाँ 4 + 3 7 होगा, 7 + 5 12 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। बात समझ कि नहीं। देखो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस सिंपल सा देखो, इसमें पूछता है तुमको वैल्यू देगा, निकालने के लिए पूछेगा, और इसमें कितने द्विव आधारित संक्रिया बन सकते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो हम केवल उस चीज को समझाना चाह रहे हैं, इसलिए इसको बता रहे हैं, ठीक है, कि तुम वो भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना मत, वो भी क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। हाँ, बच्चे का जान नहीं लेंगे हम जी, ठीक है। हाँ, मॉर्निंग में पढ़ा के छोड़ दीजिएगा, हाँ मॉर्निंग पढ़ा के छोड़ देंगे, हम तुमको रात तक बैठा के क्या खाना खिलाएंगे यहाँ पर, बताओ। अब रात तक बैठाएंगे तो है नहीं, ठीक है। अब मेरी बात सुना, देखो सब लोग थोड़ा अब इधर ध्यान देना, एकदम ध्यान से, ठीक है। तो देखो जो द्विव आधारित संक्रिया होती हैं, अब देखो उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, एचसीएफ। अरे लसा मसा जी, लसा लसा नहीं पढ़े भैया, जो लसा बोलते हैं, लसा मसा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाँ, अब मेरी बात सुनना, ठीक है। देखो हम कहने का जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो जो द्विव आधारित संख्या होती है, क्या ये एक फलन होता है, बस ये बात समझना, ठीक है, क्योंकि अगर इसको समझ गए तो हमको जो संख्या निकालनी होती है उसमें काम आएगा हमको, ठीक है। तो अब हम ये बताने जा रहे हैं कि जो द्विव आधारित संख्या होती है, क्या वो फंक्शन होता है कि नहीं, बस इतना समझना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, देखो हम अभी बोले ना, सब लोग अपना ध्यान अब इधर लगा दो एकदम, ठीक है। देखो हम क्या बोलने जा रहे हैं, हम ये बोले हैं, ठीक है, देखो अगर कभी भी द्विव आधारित संख्या अगर हमको लगानी तो हमको 2 नंबर चाहिए, बिना 2 नंबर काम होगा नहीं, कम से कम 2 नंबर तो चाहिए। तुमको एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना हो, छोटा बड़ा गुणा भाग जो भी करना हो, 2 नंबर हमको चाहिए, ठीक है। अब हम देखो 2 नंबर लेते हैं, ध्यान देना, हम एक नंबर ले लिए ए, सब लोग ध्यान दो, आप एक नंबर ले लिए ए और एक नंबर ले लिए बी, देखो इसको ऐसे लोगे ए और बी। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, मान लो जोड़ रहे हैं, ठीक है, ए और बी हम जोड़ दिए, ए और बी को जोड़ दिए, ठीक है। अब मेरी बात देखो बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। इसको देख के लग रहा है अगर ए कॉमा बी लिखा है तो कुछ याद आ रहा है कि ऐसे जब लिखते हैं, ठीक है, अगर ए और बी लिखे हैं तो जब हम दो सेट होता है, जब 2 समुच्चय होता है, अगर उन दोनों का जब गुणा करते थे तो ए बी लिखते थे, ए बी फिर ए सी ए डी ऐसे लिखते थे, ठीक है।
तो देखो अगर ये क्या, ये कार्तीय गुणन एक तरफ से क्या ये हमारा ये कार्तीय गुणन है ना भैया, दो सेट का कार्तीय गुणन हो गया, सिंपल सी बात अगर बोलो तो। ठीक है, तो इसमें दो नंबर है, तो अगर मान लो ये नंबर है तो देखो ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर होगा ना भैया, ए बी सी एक रियल नंबर है, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं, समझ में आएगा। ठीक है, इसका इससे क्या करो, अब देखो मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, जब अगर हम दो सेट का मल्टीप्लाई करते तो ऐसे लिखते हैं ना, याद है कि नहीं, देखो जैसे देख लो, अच्छा जैसे मान लो एक और दो लिखे हो, ठीक है, बी में अगर तुम एक अवयव ले लिए 3 ऐसे। ठीक है, अगर हम लोग अगर ए क्रॉस बी निकालते थे, ए क्रॉस बी, तो कैसे लिखते थे, याद करो, एक को पकड़ते थे, एक के साथ 3 लिखते थे ना, 1,3 ऐसे लिखते थे ना, फिर उसके साथ कुछ और होता तो और भी लेते थे, अगर नहीं तो छोड़ देंगे, फिर 2 को पकड़ेंगे, 2 के साथ 3 लेंगे, 2 के साथ 3, ऐसे होता था ना ए क्रॉस बी में, ऐसे बनेगा पेयर, ऐसे बनता था पेयर ना। ठीक है, तो वही तुमसे बता रहे हैं, ठीक है, वही तुमको हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर ये पेयर है, ठीक है, देखो अब अगर ये पेयर है ए और बी का, तो क्या बोलोगे, रियल नंबर, रियल नंबर। अब देखो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे बताओ, ए प्लस बी, दो नंबर लिए, उसको जब जोड़ोगे तो आंसर भी क्या होगा, एक रियल नंबर आएगा, वास्तविक संख्या, समझ रहे कि नहीं, दो नंबर लिए ए और बी, दो नंबर लिए, उन दोनों में क्या की एक संक्रिया लगाया, कौन सा, जोड़ वाला, ये क्या है, एक द्विव आधारित संक्रिया है, जोड़ वाला। ठीक है, अब देखो ये कब होगा कब नहीं होगा उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल बस ये समझो कि चलो ये है भी। ठीक है, तो ए प्लस बी क्या है, जोड़ना है, तो अगर तुम जोड़ोगे, तो अगर दो संख्या है, दो अगर वास्तविक संख्या है, उसको अगर तुम जोड़ोगे तो भी आंसर क्या आएगा, वास्तविक संख्या आएगा, तो इसका मतलब ये भी आंसर क्या होगा, रियल नंबर होगा। बात समझ कि नहीं, हाँ हाँ गौरवंशी, ठीक है, गुड मॉर्निंग, ठीक है, हाँ आदित्य कल भी 8 ही बजे रहेगा। ठीक है, चलो बताओ इसमें कोई डाउट है, नहीं ना, तो देखो अब ये कौन सा ऑपरेशन है, तो यहाँ पे से लिखोगे, ऐसे लिखे थे, ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्लस, इसको देखो ऐसे शो किया जाता है, ऐसे 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 इसको हम डिनोट करते हैं, बताओ हो जाएगा। अब देखो तुम चाहते हो सर कोई एग्जाम्पल ले, देखो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम एक और दो ले लिए, एक और दो लिए, ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, क्या लिखोगे, 1+2, आंसर इसका कितना आएगा, 3, आंसर कितना आ गया, 3, तो इसको कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे, ध्यान देना, लिखोगे कि 1,2 पर इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर आया है 3, ऐसे लिखोगे, मेरी बात समझना, ठीक है। कि दिमाग में घुसता कि नहीं बताओ, ये अगर हम एक और दो लिए तो आंसर कितना है 3, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1,2 फिर 3 लिखे। अब अगर हम 2 और 1 ले, इधर देखो, अगर हम 2 और 1 ले लें तो आंसर कितना आएगा बताओ, तो 2 + 1 आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। तब क्या बनेगा, 2 1 के साथ कितना बनेगा, 3 बनेगा। यहाँ पे देख लो, ये था ना 2 1, इसके साथ आंसर कितना है, 3 आया, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 3 आएगा। क्या लिखोगे, 2,1, इसके साथ आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मान लो अगर हम केवल 2 ही किए, बस 2 किए, आगे आगे देखो, आगे चलता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आगे मान लो ऐसे चलता जाएगा, अब जहां तक जाएगा हम तो पूरा सारा करेंगे नहीं, बस इतना समझो। हाँ चलो ठीक है यार, यस अगर हो गया तो अच्छी बात हो। ठीक है, अभिनव, ठीक है, मंडे को सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर तुमको बहुत अच्छे से आता होगा, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, और आना भी चाहिए। ठीक है, हाँ हिमांशु नमस्ते। ठीक है, चलो बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है। हम बोले कि अगर ए बी एक नंबर है, दो नंबर लिए ए बी, उसमें अगर प्लस लगाए, ठीक है, कहीं से भी एग्जाम तो सुनो, तो हमसे अब तुम्हें डिपेंड करता, तुमको एग्जाम कहाँ से देना, वहां से जाके एग्जाम दे दो। ठीक है, हाँ हाँ सर 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 सुन लिए, बताओ तो सर सर, हाँ, सर 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 पुकार कर दे, कमला पसंद कर दें, बोलो कुछ, उसके आगे भी कुछ बोलोगे तो समझ आएगा, कैसे पता चल जाएगा। देखो अब बताओ क्या ये फलन है कि नहीं, बस ये बताओ ये फलन होगा कि नहीं। देखो इसका जो पहला अवयव, देखो देखो ध्यान देना, देखो ये 1,2 है, 1,2 मतलब ये पूरा एक नंबर है, सोचो ये पूरा एक तरह है, पूरा एक एक अवयव है। देखो 1,2 के साथ क्या आया है, 3 आया है। अब देखो ये अलग चीज है, मत करना सर, दोनों सेम टू सेम है, सेम टू सेम नहीं, अलग अलग है, ये 1 2 है, ये 2 1 है, इसके साथ कितना है, 3 आया। तो देखो हम लोग क्या पढ़े, फलन में क्या पढ़े थे कि कभी भी वैसा सेट जिसमें क्या हो, किसी भी दो क्रमिक युग्म का पहला अवयव बराबर ना हो तो क्या होता है, फलन होता है ना। देखो ये 1,2 है, 2,1 है,
तो ये फलन होगा, क्योंकि कहीं बराबर होगा ही नहीं होगा, ठीक है, ये कहीं बराबर होगा ही नहीं। देखो सामने वाला बराबर हो सकता है उधर वाला, पता है ना, याद आ रहा है, देखो ऐसे ऐसे भैया ये इससे जुड़ सकता है, इससे जुड़ सकता है, ठीक है, तो ये फलन होता है। लेकिन अगर एक ही पॉइंट पर, मतलब एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू नहीं आ सकती, किसी फंक्शन के लिए एक ही पॉइंट पर दो वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं है, तो वो मतलब पॉसिबल नहीं होता है। अगर फंक्शन होता है तो ये चीज, तो ये फंक्शन नहीं है, समझे कि नहीं, मतलब एक ही मान पे दो आंसर कभी नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो कि भैया एक तो कभी आएगा नहीं, वैसे भी अलग अलग है, ठीक है, ठीक है। तो बस यहाँ से देखो आपको बस यही समझना था कि ये फलन है कि नहीं। तो जो द्विआधारी संक्रिया होती हैं वो फलन होती है, बस इतना समझना है, ठीक है, ठीक है, चलो भरोसा ही रख रहे हैं, ठीक है। नीतीश तो क्या कर रहे हो बताओ। हाँ नीतीश तो जो पढ़ा जाए उसको पढ़ो समझो थोड़ा, ठीक है, बार बार देखो हर एक चीज को रिपीट करने के लिए मत कहा करो, ठीक है ना, इससे देखो तुम लोग का भी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो जो चीज बताया जाए उस पर थोड़ा फोकस किया करो कि यार हमको एक बार में समझना है, ठीक है। और जिस दिन तुम ये समझ गए तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है, कि कोई भी चीज बताया जाए उसको हमको एक बार में पढ़ना है, एक बार में समझना है, ठीक है। हाँ कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिंपल चीजों के लिए इतना तो है कि हाँ एक बार में आ जाना चाहिए, ठीक है, हम बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा कॉमेडी करे सर, अरे गजब, पढ़ाना छोड़ दो कॉमेडी करे, आओ तुम ही बाहर निकलो, आओ कॉमेडी करो, चलो बताओ कोई कॉमेडी। हाँ परसों से, उसका परसों से स्टार्ट होगा। देखो हम क्या बोले, देखो बोले हैं कि द्वीप आधारित संक्रिया क्या होती है। द्वीप आधारित संक्रिया मतलब क्या, वो वैसे संक्रिया जिसमें क्या होनी चाहिए, दो दो आधार होने चाहिए, मतलब उसमें दो नंबर की जरूरत पड़ती है, उससे बोलते हैं द्वीप आधारित संक्रिया, ठीक है। जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, डिवाइड हुआ, इसमें हमको मिनिमम दो नंबर चाहिए होते हैं उस ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए। जैसे प्लस होगा तो प्लस के लिए क्या बताए कि अगर हम 4 और 3 लेंगे तो उसको प्लस करना पड़ेगा, दो नंबर पे जो प्लस होगा वो क्या होगा, दो नंबर पर अप्लाई होगा, दो नंबर पे लगेगा, तो 4 + 3 7 हो गया। देखो ये 3 नंबर पे भी लगेगा, लेकिन जब तुम 3 नंबर पे लगाने जाओगे तो सबसे पहले तो 2 ही पे लगाओगे ना। जैसे अगर 4 + 3 + 5 करोगे तो सबसे पहले तो क्या करोगे, पहले तो इन्हीं दोनों को जोड़ोगे ना, ऐसा तो नहीं कि सबको तीनों के साथ जोड़ दोगे, इन दोनों को जोड़ोगे उसके बाद फिर इन दोनों को जोड़ोगे तब जाके आएगा ना। तो जब दो दो पे लगता है उससे क्या बोल देते हैं, भैया ये द्विव आधारित संक्रिया है, ठीक है। अब ये देखो जो प्लस है, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा सेट कैसा है, रियल नंबर का है, नेचुरल नंबर का है, इंटीजर का है, या कोई सेट ए है कोई सेट बी है, उस पर डिपेंड करता है कि ये होगा कि नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं उस ऑपरेशन को लगाने के बाद वो आंसर भी उसी सेट में से आना चाहिए। बात समझे कि नहीं। देखो देखो जैसे यहाँ बताया ना कि अगर हम एक रियल नंबर लिए, एक रियल नंबर लिए, दो रियल नंबर लिए, उन दोनों पे लगा दिए प्लस, ठीक है, तो हमको पता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, क्या हमको क्या बुरा लगेगा, तुम कहाँ हो हम कहाँ हैं, तो हमको बुरा लगने वाली क्या बात है, ठीक है, ठीक है। हाँ देखो अंकित जो भी है, ठीक है, देखो और देखो हम आर से आर बोल रहे हैं, देखो आर से आर बोल रहे हैं, देखो अगर तुम दो नंबर लिए, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो यही बोले ना कि अगर तुम दो नंबर ले रहे हो उस पर जो तुम ऑपरेशन लगा रहे हो, ठीक है, अगर ऑपरेशन मतलब क्या, वो संक्रिया जो लगा रहे हो, अगर उसको लगाने के बाद जो आंसर आता है अगर वो भी उसी में होता है तो उसको बोल देते हैं कि वो द्विव आधारित संक्रिया है। मतलब उसको उस क्वेश्चन को, मतलब उस नंबर पे उस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद वही सेम टू सेम आंसर आता है। तो अभी समझ नहीं आएगा, आपको पता है, ठीक है। अब जब एग्जाम्पल जब तक मिलेंगे तब तक किसी को क्लियर नहीं होगा, ठीक है। बस फिलहाल देखो हम यहाँ तुमको बस ये समझाना चाहें कि ये फलन है कि नहीं, बस ये समझाना चाहें, ठीक है। तो हम देखो ये बोले कि अगर ए बी है तो ए प्लस बी, अगर ऐसे कोई डिफाइन है, देखो ये प्लस है, ठीक है, आर से आर है, ये प्लस में डिफाइन है तो प्लस कर दिए भैया, ये चीज हो गया। सर जी इसमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है अंकित, ठीक है, हम बोले तो प्लस होता है, अब डिपेंड करता है तुम्हारा सेट कैसा है ना। चलो अभी एग्जांपल लेके बताएंगे, ठीक है। बस देखो यहाँ समझना कि ये फलन है, ठीक है, क्या है ये फलन है, बस इतना ध्यान देना। जो द्विव आधारित संक्रिया होती है ये फलन होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखो इसके कभी भी जो दो ठो क्रमित युग्म होंगे उसका जो पहला अवयव कभी बराबर नहीं होगा, कभी भी बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो इसका जो डिफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, अगर डिफिनेशन नहीं लिखेंगे तब भी काम चलेगा, बट लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिख देते हैं। देखो क्या लिखेंगे, देखो समुच्चय ए में, ठीक है, तुम्हारा एनसीईआरटी वाले लिख देते हैं, क्या करना है, द्विव समुच्चय ए में एक द्विधारी
लो द्विआधारी लिख दे रहे हैं पूरा का पूरा। इसको हम स्टार से दिखाते हैं, ठीक है। द्विआधारी संख्या स्टार, ठीक है। एक फलन स्टार सच दैट कि मतलब सज्जा में कोलम बोलते हैं ए क्रॉस ए से ए होता है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या बात समझना, ठीक है। हाँ हाँ अंकित तुम्हारे नाम से कोई दूसरा नहीं है, हमको नहीं पता, ठीक है। चलो आप अभी देखे नहीं, ठीक है। देखो तो देखो बस क्या करना है कि मतलब अगर हमको ऑपरेशन दिया स्टार 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 मतलब क्या, कोई ऑपरेशन दिया होगा, प्लस करना है, माइनस करना है, गुणा करना है, भाग करना है, जो भी करना है उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर उसमें वो चीज अप्लाई करने के बाद जो आंसर आए अगर वो उसी सेट से आ जाए, देखो अगर ए क्रॉस ए है, आंसर भी अगर ए में आ जाए तो उसको बोलेंगे क्या कि वो द्विआधारी संक्रिया है। देखो सिंपल से एग्जांपल समझो, देखो याद रखना, देखो लिख रहे हैं, चलो अच्छा यहाँ पर लिख रहे हैं, सब समझ में आएगा। देखो बोल रहे हैं हम लोग कि प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्या में द्विआधारी संक्रियाओं की जांच, ठीक है। चलो और करते हैं, ठीक है, करें। चलो और देखना, सब लोग ध्यान देना, सब लोग देखो प्लस का कर रहे हैं, देखो प्लस, ठीक है, कि जो नेचुरल नंबर होता है, अगर नेचुरल नंबर अगर n से n में डिफाइन है तो ये द्विआधारी संक्रिया होगी कि नहीं होगी, ठीक है। बताओ इधर देखो, ठीक है। गुलफ्सा तो जाओ चार्जिंग करो, ठीक है। हाँ मैं हूँ अंकित, ठीक है। हाँ ठीक है, तुम अंकित तो समझ गए, ठीक है। सर जी इसमें नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है, ये नहीं समझे हम, क्या बोल रहे हो गुलशन। ये चैप्टर देखो जितने नंबर का डिपेंड करता है तुम्हारे बोर्ड में कितने नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। मिनिमम कम से कम 10 नंबर तो मान लो, ठीक है, मिनिमम 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास दो नेचुरल नंबर है, अगर मेरे पास दो प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है पता है ना, मतलब जो एक से स्टार्ट होता है भैया, जो प्राकृतिक संख्या होता है वो एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3, ठीक है। ये सब क्या है, ये है प्राकृतिक संख्या इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अगर बोला है कि अगर ये प्लस वाला ऑपरेशन है, मतलब अगर हम जोड़ते हैं, तो बताओ अगर हम दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर जो होगा हमेशा क्या आएगा, एक प्राकृतिक संख्या आएगी कि नहीं, बताओ। तुम कुछ भी ले लो एग्जाम्पल में कि अगर हम 1 + 2 जोड़ेंगे तो हमेशा 3 आएगा, ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है भैया, ठीक है। और वही तो बोले कि जो तुम काम कर रहे हो, सोचो ना कि अगर हमको दिया है जोड़ने के लिए, तो अगर उन दोनों संख्या को अगर हम जोड़ें तो जो आंसर आना चाहिए ना, वो आंसर भी उसी सेट में होना चाहिए, मतलब उससे बिलोंग करना चाहिए। बस इतना समझो कि अगर n है तो n में बिलोंग करना चाहिए, अगर बिलोंग करेगा तो वो द्विआधारी संक्रिया होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। सर जी इसमें डैश से दिमाग नहीं, तो क्या बोल रहे हो अंकित, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। पीछे कुछ बोल रहे हो क्या, ये हम क्यों सिंबल बनाए दिखाने के लिए, तुम ये डैश से थोड़ी बनाए, हम ये बताएं डिनोट के, देखो ये ऐसे है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये क्यों समझाएं चीजों को। सर जी अच्छा सर जी इसमें ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है, जो समझ गए, ठीक है। हाँ चलो जो समझ गए, हाँ आप सॉरी समझ गए, आप समझ गए, ठीक है। चलो तो इसका मतलब प्लस वाला होता है, प्लस वाला क्या होता है। अगर हम ले माइनस वाला, देखो कि अगर हम नेचुरल नंबर में अगर माइनस करते हैं तो क्या ये द्विआधारी संक्रिया होगी। हाँ मेरा नाम अर्जान है, मैं क्लास 12 में हूँ। हाँ हाँ तुम्हारे सर का नाम अर्जुन है, जो अल्फा इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ना, और तुम आके पढ़ाते हो डेली 8 बजे। चलो आराम से, इतना जल्दबाजी नहीं। चलो अब देखो ये था, अब बताओ ये माइनस होगा कि नहीं। हाँ समझ गए अंकित, समझ गए, हो गया समझ गए। देखो अगर हमको माइनस करना, तुम सोचो अगर देखो अगर हम 2 में से 1 माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 में से 2 माइनस करेंगे आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। लेकिन ये क्या ये नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो हम क्या बोले
कि जो भी तुम्हें प्लस दिया गया, मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी दिया है, उसको करने के बाद जो आंसर आए वो आंसर उसी सेट में होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे बाहर गया तो वो द्वि आधारित संख्या नहीं होती है। बस सिंपल, इतना याद रखना बस, और कुछ नहीं। ठीक है, बात समझ आएगी नहीं? हाँ हाँ, 5 - 2 3 में है। ठीक है, हाँ देखो 5 - 3 3 में 2 है, लेकिन देखो 5 - 3 2 ये तो नेचुरल नंबर में है, लेकिन क्या 3 - 5 ये नेचुरल नंबर में होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, देखो हम किसी भी स्टेटमेंट को सही या गलत कब बोलते हैं? अगर बोलते सत्य तो वो हर जगह सत्य होना चाहिए। अगर वो एक भी जगह अपने कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, अगर एक भी जगह वो गलत हो गया तो उस स्टेटमेंट को हम पूरा गलत बोल देते हैं। पढ़े होगे? देखो सिंपल सा एग्जांपल दे। देखो अगर तुम लोग को पता होगा, ये पढ़े होगा ना कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो हम बोलते हैं हाँ कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्यों? क्योंकि एक से लेके इनफाइनाइट तक इसमें भी आता है। ठीक है, लेकिन जब हम बोलते हैं कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो हम लोग बोल देते हैं नहीं। क्यों बोलते नहीं? क्योंकि बस अकेला जो जीरो है वो पूर्ण संख्या में आता है लेकिन प्राकृतिक में नहीं होता है। तो सोचो बस एक की वजह से हम उस स्टेटमेंट को बोल देते हैं गलत। ठीक है, तो इसी तरह ये भी है, अगर ये पता है कि बहुत जगह सही होगा, 5 - 3 होगा, 4 - 3 होगा, तो वो प्राकृतिक संख्या आएगा, लेकिन कुछ केस ऐसा भी होगा जहां पर नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर एक भी जगह गलत हो गया तो बोलेंगे नहीं है, एक भी जगह अगर गलत हो गया तो बोलेंगे ये नहीं है। समझेंगे नहीं? ठीक है गुलाब साहब, बहुत अच्छी बात है। अगर चार्ज में लगा के देख रही हो तो टाइप कैसे कर रही है बताओ? जब चार्ज में लगा दिए तो उसको छोड़ दो, लाइन में मार देगा, बस खत्म कहानी। हाँ सब टेक्शन ही, हाँ द्विआधारी नहीं होगा। हाँ गजब। ठीक है, मल्टीप्लाई बता दो अब, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो, अगर मल्टीप्लाई है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो द्विआधारी होगा? तो क्या वो द्विआधारी होगा? ये द्विआधारी नहीं है। अब देखो अगर तुम दो नंबर लोगे, ठीक है, अगर हम लोग अगर दो नंबर लेते हैं, अगर उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, तो भाई वो तो होगा ही होगा, कंफर्म है, एकदम श्योर है। ठीक है, तुम दुनिया में कोई भी दो नंबर ले लो, प्राकृतिक संख्या लोगे, मतलब एक से आगे वाला, अगर तुम उन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी आंसर आएगा वो भी एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और वो इस रियल नंबर में, सॉरी वो इस प्राकृतिक संख्या में होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये क्या ये है। ठीक है, और डिवाइड वाला बताओ, डिवाइड वाला अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या डिवाइड ये द्विआधारी संख्या है? नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, इसको रट मत लेना कि सर प्लस वाला होता है माइनस वाला नहीं होता है। देखो डिपेंड करता है सेट पे, बताया ना, सेट पे डिपेंड करता है कि सेट कैसा है, प्राकृतिक संख्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है, पूर्णांक है, जो कुछ वैसा। ठीक है, बताओ। हाँ मल्टीप्लाई होगा सर, ठीक है, हाँ दीपक होगा सर, बहुत अच्छी बात है, होगा ही होगा। ठीक है सर जी, अंकित डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड कहां से हो जाएगा बताओ? अगर तुम डिवाइड कर रहे हो, ध्यान देना, अगर हम डिवाइड करें, बताओ अगर हम 4/3 लिख दिए, बताओ क्या 4/3 कभी नेचुरल नंबर होगा? ये बताओ, कभी होगा? ये नहीं होगा ना, गलत हो जाएगा ना, नहीं होगा ना। हम बोले ना देखो कुछ केस में होगा, ठीक है, लेकिन अगर एक भी जगह अगर गलत हो गया तो बोलेंगे नहीं है। क्या बोलेंगे? नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना, तो क्या बोलोगे? ये नहीं है। क्या है ये? नहीं है। बताओ, डिवाइड में नहीं होगा। ठीक है, हम होगा, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है जी, हम भी होगा, तुम भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ नहीं होगा, बहुत सही कमलेश, ठीक है नहीं होगा। हाँ आरिस होगा, आरिस नहीं होगा, आरिस चलिए नहीं होगा, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, नहीं होगा सर, 5/2 2.5 नहीं होगा। हाँ दीपक नहीं होगा, बहुत सबको। आलोक कुमार, देखो आलोक, तुम्हें सब कुछ जितने पॉसिबल सारे केसेस सबको कंसिडर करना, ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है। हम बोले तो कि अगर एक दो जगह तुम्हें लग रहा है कि हाँ 4/2 आंसर 2 आ जाएगा होगा, तो कुछ तुम और सोचो। ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं कि सोचना है, जितने पॉसिबल होंगे तुम सोचो कि यार कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा, कुछ ऐसा भी है कि हो भी सकता है कुछ नहीं भी सकता है। तो अगर तुम्हें मिल गया तो मतलब काम हो गया। देखो 3/2 लो, 3/2 होता है नहीं होता है, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन आ गया, और जो फ्रैक्शन होता है वो तो नेचुरल नंबर है नहीं, जब वो नेचुरल नंबर नहीं है तो नहीं होगा बस। ठीक है, हाँ नहीं होगा सना मलिक, नहीं होगा, हाँ नहीं होगा नेचुरल नंबर। ठीक है गजब, बहुत सी अच्छी बात है, चलो ठीक है सबको आ गया। अब एक और करते हैं, चलो आ जाओ, अब एक बता दो, क्या ले ले, एक आर ले ले, ठीक है चलो, आर से आर बताओ, आर में से रियल नंबर,
ठीक है, ये बताओ। हाँ बताओ इसमें होगा कि नहीं माइनस, तो इसका आंसर यस और नो बताओ, यस और नो। द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, इसका आंसर बताओ सब लोग। ठीक है, बस ये करो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, घबराना मत। ठीक है, ये मत करना सर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, हम सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बताओ, इन तीनों का आंसर सभी लोग बताएगा। ठीक है, द्विधारी, ठीक है, द्विधारी संक्रिया है या नहीं। देखो किसी को, देखो अगर समझ में नहीं आएगा, किसी को प्रॉब्लम होगा वर्ड से या मेरे बात से, तो उसको पूछ लेगा। ठीक है, बर्दाश्त मत करना। ठीक है, पहली बात बोल रहे हैं। ठीक है, अपने गले के ऊपर लाके बर्दाश्त मत करना, बोल देना, क्योंकि टाइप करने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, आराम से टाइप कर सकते हो। ये डिवाइड का है। ठीक है, आर इंटू आर। ठीक है, बता दो ये, इसका ही बता दो यस और नो भाई। ठीक है, इतना पंचायत हम लिख दिए। चलो, हमको पंचायत करने में अच्छा लगता नहीं है, लेकिन बस करना पड़ता है थोड़ा सा। चलो बता दो, बताओ इसमें से कौन द्वीप आधारित संक्रिया कौन नहीं है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। चलो हम सबका कमेंट देख रहे, चलो आओ सब लोग, आओ जाओ लाइन से। देखो सर माइनस में ना हो, एन टू एन, हाँ नेचुरल नंबर में नहीं होता माइनस। ठीक है, बताओ अंकित यस सर। ठीक है, हट जाए, दिख रहा है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई सब होगा सर जी। डिवाइड, दीपक चौहान डिवाइड नहीं होगा, ध्यान दो। डिवाइड है, डिवाइड डिवाइड वाला होगा कि नहीं बताओ, डिवाइड वाला नहीं होता है। थोड़ा आराम से। सर आर क्या है, आर रियल नंबर है, लिख दिया जाए, आर इक्वल टू रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में क्या ये भैया, रियल नंबर में क्या होता है, ऐसे चलता है, माइनस में 3, माइनस में 2, माइनस में 1/2, माइनस में 1, 0। ठीक है 1, ठीक है 5/2, ठीक है 2, 3, ये प्लस में क्या इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारा होता है नेचुरल नंबर, मतलब सब कुछ इसमें आता है, माइनस प्लस बटा सटा सब कुछ होता है, वास्तविक संख्या में सब आता है। ठीक है, एक लोना, एक नंबर कमलेश क्या बोले, पहला वाला नो है, पहला वाला तो यस होगा जी, पहला वाला यस होगा। कौन कौन बोल रहे हैं पहला वाला नो होगा, अरजान अमर, ठीक है यस, सारा यस होगा। आशीष 1 और 2 होगा, हाँ 1 और 2 होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है हेमंत, अभी आ जाएगा, बस 1 मिनट हमको टाइम दो, बस आ जाएगा। ठीक है, हाँ द्रच भाग नहीं होगा, हाँ डिवाइड वाला नहीं होगा, अच्छी बात है। ठीक है आ गया। सेकंड होगा सर, हाँ गुलसफा सेकंड भी होगा, सेकंड भी होगा, बहुत अच्छी बात है, सेकंड भी होगा। ठीक है, हाँ हाँ पाला दूसरा होगा, तीनों है, तीनों नहीं है। आई थिंक ऑल में यस नहीं, नीतीश तुम थिंक मत करो, एग्जैक्ट बताओ। अर्जान ठीक है, फर्स्ट का यस, सेकंड का यस, हाँ बहुत अच्छी बात है। ठीक है वेरी गुड सर, मेरे समझ में नहीं आया। हेमंत 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट में बता रहे हैं बस। ठीक है, हाँ गुड़िया यस, ठीक है पहले का यस होगा। हाँ दीपक बता रहे हैं, ठीक है भाग में बता रहे हैं। चलो आप सर, ये पूर्णांक भी होगा, पूर्णांक कहाँ, नहीं ये पूर्णांक नहीं होगा जी, पूर्णांक कहाँ से हो जाएगा, पूर्णांक नहीं होगा ना, ये रियल नंबर लिखा है ना। देखो पूर्णांक में केवल एक पूर्ण संख्या आती है, बटा वाला नहीं है। देखो इसमें बटा वाला है, 1/2 है, 5/2 है, रूट में 3 आएगा। अरे इसमें रूट में भी नंबर आता है ना, इसमें रूट में 2 आता है, सब कुछ तो आता है। अब हम क्या क्या ले, देखो अब इसमें अब हम सारा लिख तो नहीं सकते ना, बताओ सारा हम कहाँ से लिखेंगे बताओ। रूट में 2 आता है, रूट में 3 आता है, सबसे बड़ा होता है वास्तविक संख्या, इसमें सब कुछ आ जाता है। हाँ गुड़िया प्रजापति, देखो थोड़ा सा मिस्टेक करो तुम लोग, थर्ड वाला का आंसर नो होगा। देखो वैभव, वैभव का आंसर सही है। ठीक है, नहीं अंकित सरोज गलत बोल रहे हो। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं। चलो आओ, अब इसको देखो मिटा रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान देना सब लोग, जिससे समझ में नहीं आया सब लोग ध्यान दो, आओ। ठीक है, देखो हम क्या बोले, देखो हम बोले कि माइनस वाला होगा कि नहीं। देखो अब तुम 2 रियल नंबर खुद से चूज कर लो कोई भी। देखो जैसे अगर हम ले लिए 5 और 3,
ये लिए। अब घटाते, देखो अगर हम 5 - 3 करते हैं तो आंसर कितना आएगा? 2। आंसर 2 आ गया। क्या जो आंसर आया क्या वो रियल नंबर है? क्या वो रियल नंबर में बिलोंग करता है? तो हाँ करता है भैया, 2 तो रियल नंबर होता है ना, तो मतलब ये हो गया। अब अगर इसका उल्टा करके देखते हैं तो 3 - 5 करते हैं तो आएगा -2, तो ये भी तो रियल नंबर है भैया। रियल नंबर में सब आता है, प्लस माइनस बटा रूट सब कुछ आता है। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो सब कुछ आता है, ठीक है। सेकंड वाला नहीं यस, फर्स्ट सेकंड दोनों तुम्हारे नाम के साथ है, ठीक है। हाँ हाँ अर्जान ठीक है, वैभव तुम्हारा भी सही है, चलो ठीक है। अब देखो तो ये होगा ना। अब तुम दुनिया में कोई भी नंबर ले लो, तुम खुद सोचो ना कि ऐसा हम कुछ नंबर ले सकते हैं जो माइनस करने पर वास्तविक संख्या आंसर नहीं आएगा। ऐसा तुम सोचो कि ऐसा पॉसिबल है? अगर तुम सोच सकते हो तो उसको लिख लो, हम तो नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसका मतलब यस, ये द्विआधारी संक्रिया होगी, ये द्विआधारी संक्रिया होगी, है भैया है, समझे कि नहीं? क्योंकि ऐसा कोई दो नंबर है नहीं जिसको घटाने के बाद वो वास्तविक संख्या आंसर ना है, तो वो तो हो जाएगा, ठीक है। हाँ गुड़िया गलत हो गया, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब देखो दूसरा, देखो मल्टीप्लाई वाला। अब सोचो अगर तुम 2 नंबर लिए, 2 नंबर का अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई भी 2 नंबर ले लो, कोई भी 2 नंबर, देखो जैसे माइनस में 2 ले लिए, 5 ले लिए, मल्टीप्लाई किए माइनस में 10 आ गया। बताओ ये रियल नंबर है कि नहीं? होगा ही होगा। मान लो तुम लिखिए माइनस में 2 लिए, माइनस में 5 लिए, मल्टीप्लाई किए प्लस में 10 आ गया, ये भी रियल नंबर है। कुछ भी लेकर तुम सोचो, कुछ भी, ऐसा नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही करो, कुछ भी लेकर सोचो, ठीक है। 5 और 2 ले लो, मल्टीप्लाई करो 10 आएगा, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। फ्रैक्शन में ले लो 5/2 गुणे 3/2, मल्टीप्लाई करोगे 15/4, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर होगा ना। क्यों? क्योंकि रियल नंबर में सब आता है, डिवाइड वाला आता है, रूट वाला आता है, डेसिमल वाला आता है, ठीक है, सब कुछ आता है इसमें ना। तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। और हमको पता है कि जब अगर आंसर रियल नंबर के अगर अंदर आ गया, ये मेरा आंसर है, अगर आंसर भी अगर रियल नंबर में आ गया तो इसका मतलब वो द्विआधारी संक्रिया है, बस हो जाएगा। मतलब ये प्लस वाला भी क्या है? द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है, हो जाएगा। अब देखो डिवाइड वाले में, देखो डिवाइड वाले में थोड़ा सा लोग ध्यान दो। देखो डिवाइड वाले में देखो हम क्या करने जा रहे हैं। अगर देखो हम किसी भी 2 नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमको पता कि आंसर तो कुछ ना कुछ आएगा ही, डेसिमल में आएगा, माइनस में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है, ठीक है, किसी भी टर्म में आंसर आएगा, ठीक है। बट एक केस ऐसा होगा जहां पे आंसर नॉट डिफाइन होगा। कब? जब तुम किसी भी नंबर के बटे में 0 कर दोगे तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइन। ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगी नहीं। तब ये क्या होगा? ये रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है, तब ये रियल नंबर में। हाँ जाओ अर्जान तुम दुनिया का सारा नंबर लेकर आओ, ठीक है, जाओ तो एक बार सबको मिस कॉल कर दो ना, देखो सब आ जाएंगे। मैसेज कर दो ग्रुप में, ग्रुप बनाए हो गया ना, ग्रुप बना कर मैसेज कर दो जल्दी से कि सब लोग आ जाओ भैया, ठीक है। तो देखो ठीक, 0 का मत लाना, बस अगर 0 का ला दो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये बस क्लास चल रही है, ठीक है, बस क्लास चली रही है, चलती रहेगी। देखो कहाँ रुकती है? जहाँ पेट्रोल खत्म हो जाएगा रुक जाएगी क्लास, तो उड़ तुम उतरना, जाना पेट्रोल भरवा के लेके आना, फिर क्लास कल से स्टार्ट किया जाएगा तब हम लोग ना, ठीक है। अब देखो द्विआधारी संख्या बताओ इसमें होगा कि नहीं होगा? तो बोलोगे नहीं होगा, नहीं होगा भैया, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोलोगे किसी भी नंबर के बटे 0 क्या होता है? ये नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन होता है। और ये नेचुरल नंबर, सॉरी रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है भैया, रियल नंबर कहाँ से बिलोंग करेगा? तो हो जाएगा। समझे कि नहीं? बताओ, मजा आ रहा है? हो जाएगा। अभी किसी को डाउट है? देखो अगर ये ऐसे होता, अब मेरी बात सुनना, अगर ये ऐसे डिफाइन होता, सब लोग थोड़ा ध्यान दो, अगर ये ऐसे डिफाइन होता आर स्टार, ठीक है, इसका मतलब होता है रियल नंबर, मतलब रियल नंबर केवल पॉजिटिव वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे प्लस लगा होता है, ठीक है, ऐसे, अगर पॉजिटिव वाला लेना है, अगर ऐसे होता, ठीक है, तब तो ये होता, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें हम 0 को छोड़ देते हैं, उस केस में हम लोग 0 को छोड़ देते हैं, 0 को नहीं लेते हैं। बात समझ आ रही है? नहीं, जब ये आर प्लस होता है ना, तो इस केस में हम लोग जब नंबर लेते हैं तो 1 से लेते हैं, 1 2 3 4। उसमें तुम्हें बोला रहेगा क्वेश्चन में तुम्हें बोला रहेगा कि यार तुमको 0 को नहीं लेना है। तो अगर हम 0 को नहीं लेंगे, मतलब जो रियल नंबर होगा उसमें अगर हम 0 को ऐड नहीं करेंगे, तो उस केस में क्या होगा? तो जो डिवाइड वाला है ना, तो ये द्विआधारी संक्रिया होगी। कब? जब मेरे सेट में 0 नहीं होगा तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में बोला है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है तो हमको 0 को भी लेना है, 0 को लेना है, बताना है कि देखो किसी भी नंबर के बटे में 0 नॉट डिफाइन होता है, इसका मतलब क्या? ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बोला है तो हमको करना पड़ेगा, ठीक है, तो हमको 0 को लेकर करना पड़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं सभी लोगों को? ठीक है, चलो सही है।
सबको आ गया? ठीक है, बस एक लास्ट टॉपिक बता दे थोड़ा सा। हाँ चलो, 5/10 होगा सर? हाँ सर 5/10 हो गया, समझ में आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, अभी हम करवा देते हैं। ठीक है, नहीं सर जी, क्या अंकित बताओ क्या समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो एक लास्ट टॉपिक बताते हैं, थोड़ा ध्यान देना। अब एक लास्ट टॉपिक, अब मेरी बात सुना, सब लोग आंख बंद करके देखो, मतलब सॉरी आंख खोल के देखो। ठीक है, आंख बंद करके कैसे देख पाओगे? ठीक है, चलो अच्छा आंख बंद करके भी देख सकते हो, चलो नाम लेना मेरा, देख लोगे। देखो अरे सबको याद है, ध्यान देना कि अगर मेरे पास एक सेट ए था, ठीक है, एक सेट अगर बी था, ध्यान देना, तो अगर सेट ए में अगर एम अवयव थे, क्या थे? एम अवयव थे, ठीक है, और सेट बी में एन अवयव है, इसमें कितने हैं? एम अवयव हैं, तब देखो हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस शॉर्ट में लिख रहे हैं, शॉर्ट में। ठीक है, समझ जाना, मेरी फीलिंग को समझना सब लोग कि हम क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तब फलनों की संख्या, क्या लिखते हैं? तब फलनों की संख्या, ध्यान देना सब लोग, ध्यान से आप खोल के देखो कि अगर ए से बी में, अगर ए से बी में कोई फलन होता था, अगर इसमें अगर एम अवयव होते थे, इसमें अगर एन अवयव होते थे, तो जो फलनों की संख्या होती थी वो एन होती थी, और एन के पावर क्या होती थी? एम होती थी। बताओ इसमें किसी कोई डाउट है? ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ा वो भी समझ लो, याद कर लो। ठीक है, हाँ अर्जान ठीक है सर जी, इंटीजर को छोड़ के दीजिए साहिल, अब इंटीजर तो कर लोगे ना, इंटीजर तो तुम लोग अब खुद से देखो प्रैक्टिस हो गया ना। ठीक है, अब हम तुमको साइकिल चलाना सिखा दिए हैं, तुम सीख रहे हो, अब तुम नागिन डांस की तरह एकदम लहरिया के चलाओ साइकिल रोड पे एकदम। ठीक है, अब ये थोड़ी ना कि तुमको बताओ हम बैठ के चलाना सिखाएंगे, स्टार्टिंग में तुमको हम बैठ के चलाना सिखा दिए, पकड़ के सिखा दिए, अब तुम चला रहे हो, अब तुम चलाओ, हीरो की तरह बनो हीरो, समझ रहे हो कि नहीं? बाकी तुम्हारा काम हीरो बनना ना। ठीक है, हम तो रास्ता दिखा दिए, हीरो तुम लोग बनो। अगर हीरो नहीं बनोगे तो भाई एक अच्छे इंसान बन जाओ, या विलन बन जाओ, कुछ बन जाओ, बस बनना है। ठीक है चलो, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है बताओ? ये हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ा वो भी देख लो कि अगर समुच्चय ए में अगर एम अवयव होते हैं, समुच्चय बी में अगर एन अवयव, मतलब ये जो है इसमें कितने अवयव है? एम अवयव है, एम, इसमें कितने अवयव है? एन अवयव है। ठीक है, वही लिखा है कि ए में, ठीक है, कि ए में एम अवयव है, ठीक है, और इसमें क्या है? एन अवयव है। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन अगर ए से बी में डिफाइन है तो फलनों की संख्या क्या होती है? एन के पावर एम होती है। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, अब मेरी बात सुनना, ठीक है, अब अगर हम बोल लेंगे जो सेट ए है, देखो अगर सेट ए है, अगर सेट ए में अगर एन अवयव है, ठीक है, देखो समुच्चय ए में एन अवयव है, तब तब अब बात मेरी सुनना आराम से, हाँ खुद से कर लोगे। ठीक है, हाँ देखो अब क्या करने जा रहे हैं, देखो तो ये कैसे होगा, देखो ए क्रॉस ए इंटू ए, ऐसे ये होता है द्विघात संक्रिया। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं द्विधारी की संख्या। सब लोग बहुत आराम से देखना, देखो देखो जैसे ये था, देखो इधर देखो जितना अवयव है, इधर जितना अवयव है, भैया बस इसके पावर में इसको चढ़ा देंगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो ए में कितना अवयव बताओ? ए में कितना अवयव है? एन अवयव है, इसमें कितना है? एन अवयव है, तो कुल कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर, एन स्क्वायर अवयव होगा कि नहीं? ए में एन अवयव है, इस ए में भी एन अवयव है, तो ए क्रॉस ए में कुल कितने अवयव होंगे तुमको पता होगा, मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एन इसका मल्टीप्लाई करेंगे एन स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इट मीन ये हुआ कि ए क्रॉस ए में एन स्क्वायर अवयव है। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है फलन में कि भैया ए इधर अकेले होता है, मतलब कोई एक सेट होता है सिंपल सा, केवल एक होता है, और हमको पता है द्विधारी में भैया दो होता है, तो उस दोनों में मिला के निकालना पड़ेगा ना कि उस दोनों में कितना है। ठीक है, हाँ हाँ नंबर कितना होता है बता रहे हैं। ठीक है, हाँ हेमंत जेड फंक्शन में पॉजिटिव आना चाहिए, हाँ ठीक है देखा जाएगा। हाँ ज्यादा हीरो नहीं बना रहे, ठीक है आराम से बनाओ। ठीक है, हम ज्यादा हीरो नहीं बना रहे, ठीक है चलो। ठीक है श्रवण, तुम हीरो बन दो, तुम हीरोइन बनना, ठीक है तुम पे हीरोइन शूट करेगा, चलो हो जाएगा, देखा जाएगा। देखो एन स्क्वायर होगा, बताओ इस ए में कितना है? इस ए में है एन अवयव, क्या है भैया? एन अवयव है, एन अवयव है। देखो इसमें एम अवयव था,
इसमें n अवयव था। तो देखो हम क्या किए थे, इस n को लिखे थे यहाँ पर, इस n को लिखे थे यहाँ पर, और इसके पावर था ये वाला, ठीक है। इसी से कंपेयर करके बोल रहे हैं, देखो ये लिखेंगे n यहाँ पर, ये वाला n हो जाएगा यहाँ पर, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो ये वाला n हो जाएगा यहाँ पर, जो उधर वाला वो वाला लिखे यहाँ पर, उसके पावर ये वाला n स्क्वायर, उसके पावर ये वाला n स्क्वायर। किसी को भैया दिक्कत परेशानी बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी, गले में खिचखिच, ठीक है, ठीक है। देखो भाई जिसको समझ में नहीं आया है, ठीक है, पूछ लो। हाँ सर एक जगह गलत कर दिए हैं आप, द्विधारी वाली परिभाषा के पास वाले में, ठीक है, कहाँ गलत कर दिए हैं देख लिए। समुच्चय ए में एक द्विधारी संक्रिया स्टार, एक फलन स्टार, कहाँ गलत किए बताओ, बताओ कहाँ लिख दिया। देखो डिफरेंशियल अगर शब्द गलत हो गया तो उसको समझ सकते हो, ठीक है। देखो हमको डिफरेंशियल लिखवाने की वैसे आदत है नहीं, ठीक है। बताओ यस कहाँ मिस्टेक हुआ, जल्दी बता दो तब, कहाँ मिस्टेक हमको तो लग नहीं रहा, ठीक है। मेरे पास बुक भी नहीं है, हम बुक में देख लें, ठीक है। बस तुम बात देखो, तुम क्वेश्चन को समझ गए हो कि नहीं, कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, ठीक है। एग्जाम में तुमसे वैसे भी डिफरेंशियल पूछेगा नहीं, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि देखो मैथ में डिफरेंशियल पूछेगा नहीं, बट उसको पढ़ के बस समझना है कि हाँ वो कहता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको समझ लो, उसको पढ़ के क्वेश्चन पे कैसे उसको अप्लाई करना है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, बस वो चीजें आनी चाहिए हमको, ठीक है। और इसमें कुछ डेरिवेशन है नहीं, देखो डेरिवेशन होता है सर्कल में होता है, पैराबोला में होता है, ठीक है, इलिप्स में होता है, उन सब में थोड़ा लॉजिक होता है, उसमें समझना होता है, उस सब में उसका डिफिनेशन ही बेस्ट कॉन्सेप्ट एकदम होता है, उसको समझना जरूरी होता है। अब यहाँ पे तुमको डिफिनेशन लेके उस पर जो क्वेश्चन था वो सॉल्व करा ना, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया, बस वो हमसे मतलब है, ठीक है। कुछ गलत है तो देख लो, करेक्शन कर लो, ठीक है। हाँ विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो, ठीक है, चलो आप। हाँ अगर विक्स से ठीक नहीं होगा तो हम है, ठीक है, मेरी गोली भी अच्छी लगती है, ठीक है, मेरी गोली लगे दूर कर सकते हो सब लोग, ठीक है। हाँ हेमंत कल 8 डैश वाला देखो सर, डैश वाला कहाँ देखा जाए यार, देखो ये सब तुम कहाँ बोल रहे हो, देखो हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम कहाँ गलत किए हमको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो बनाया है। अब तुम कहाँ बोल रहे हो हमको एकदम समझ में नहीं आ रहा है। हाँ डाउट फिजिक्स से दूर करो, चलो आप हो जाएगा सब लोग। अब एक क्वेश्चन दे रहे करो, बस 5 मिनट 10 मिनट और दे दो बस। बता दो क्या होगा इसका आंसर। जामवंत अभी चैप्टर फर्स्ट का ये लास्ट है, ठीक है जामवंत। अंकित पीछे कीजिए, ये देखो लास्ट टॉपिक चल रहा है, कल देखो दरअसल कल तो क्लास लेना पड़ेगा ना, कल क्लास कर लेना थोड़ा ना, क्या दिक्कत है, कल सुबह तक क्लास कर सकते हो ना, पूजा तो शाम को होगा, फिर ठीक है कुछ काम होगा तो कर लेना, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, ठीक है, नहीं तो क्या कर सकते हैं बताओ। देखो हम क्लास एक भी दिन अब्सेंट नहीं करेंगे, ठीक है, क्लास सबको डेली करना है, हम लोग हम क्या बोले कि डेली क्लास लेना है, चीजें समझ में आए या समझ में न आए, सभी लोगों को डेली क्लास लेना है और साथ में नोट करना है, ठीक है, जैसे भी नोट करो, ठीक है, गंदी राइटिंग में अच्छी राइटिंग में, ठीक है, एकदम खराब से खराब जैसी भी करना है करो, लेकिन लिखते रहना, जो भी तुम्हारा मन करे थोड़ा बहुत लिखते रहना, ऐसा नहीं कि बस बैठे हो देख रहे हो मजा ले रहे हो, मजा मत लेना, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते रहना, पढ़ते हुए मजा लो वो अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी छठ पूजा था हमको पता है, छठ पूजा है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका आंसर लोग बताओ, कमेंट करो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दे रहे, 1 मिनट से टाइम नहीं लगना चाहिए। हाँ गुलफ्ता टाइम हो गया, ठीक है, हाँ हाँ अंकित हो गया, अच्छी बात है, अमन प्रजापति 16, हाँ 16 होगा, ए बी की पावर ए बी नहीं कमलेश, ए बी की पावर ए बी कहां से हो जाएगा, दो अवयव तो वो संख्या था ना, देखो ये क्या था,
ए में एन अवयव है, एन अवयव, संख्या कितनी है, एन मतलब संख्या, उसकी संख्या कितनी है ना, इसमें एन था, इसमें एन था, इसमें एन था, तो क्या बोले थे वो देखो एन, तो इस वाले को लिखते हैं यहां पर और इसके पावर मल्टीप्लाई करके चढ़ा देते हैं, ठीक है, संख्या लिखते हैं, संख्या, ठीक है, बात समझना, ठीक है। बताओ केट हुआ ये, ए में कितने अवयव बताओ, ए में कितने अवयव हैं, तो 2 अवयव है ना, 2 अवयव है ना, तो ऐसे बनाओगे ना, देखो ए क्रॉस ए, ऐसे बनाओगे ना, 2 सॉरी 2 क्या बनाओगे, यहाँ पे ए बनाओगे ना, तो देखो यहाँ पे कितना होगा, 2 गुणे 2 कितना होगा, यहाँ पे 2 अवयव हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 4 अवयव, ये हो जाएगा 4 अवयव, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 अवयव, ये होगा ना। और तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, बस इसके ऊपर चढ़ा दो, फॉर्मूला जो था बराबर करके कितना होगा भैया, ये 2 लिखोगे और इसी 2 के पावर ये 4 लिख दोगे, बस आंसर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना, बताओ। हाँ अरे सर 16 हो जाएगा, बताओ किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है, सब लोग कर लेगा, ठीक है। एक और ले लो, ये करके दिखाओ, अच्छा 1 2 3, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखे कोई माई का लाल जो तीनों का आंसर सही देता है, चलो आ जाओ देखते हैं, चलो आ जाओ, 2 मिनट का टाइम सबको इधर है, अभी 15 मिनट 10 मिनट अभी और क्लास लेंगे, 10 मिनट और, ठीक है, जल्दी करो, तीनों का आंसर बताओ, सभी लोग तीनों का आंसर बता दो एक बार, द्रच 216, ठीक है, देखा जाए 216 आता है कि नहीं आता है, चलो आ, पहला है संबंधों की संख्या, दूसरा है फलनों की संख्या, तीसरा है द्विघात संख्या, ठीक है। देखिए कोई है वीर बहादुर ज्ञाता, जिसको फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से आता है वो तो कर लेगा, ठीक है, और जो रेगुलर क्लास लेगा वो भी कर लेना, ठीक है। किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है, तो कल क्लास जरूर लेना, ठीक है, जिसे भी इन सब सारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वो कल की क्लास को जरूर अटेंड करेगा। सर आप स्लो बोलो, सर जी कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलते हैं, चलो ठीक है, पुष्पा प्रजापति थोड़ा स्लो बोला जाएगा, ठीक है, आराम से चलो, स्लो बोलते हैं तो बोलते सर स्लो स्लो बोल रहे हैं, स्लो टाइम ले रहा है, तो जल्दी जल्दी बोल के पढ़ाएंगे तो उसमें प्रॉब्लम है, तो कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। और हम फास्ट तभी बोलते हैं जब चीजों को रिवाइज करना होता है, ठीक है, चलो आपसे आराम से बोलेंगे, ठीक है, गुस्सा मत करो, ठीक है। हाँ कौशिक, फर्स्ट का आंसर 1952, फर्स्ट का आंसर थोड़ा ध्यान दो, सभी लोग थोड़ा ध्यान दो आराम से, 3 के पावर 3 3 के 9, सब लोग लाइन से कमेंट करो, बस देखते हैं 1 मिनट में। दो का 27, 2 का 27, ठीक है आशीष, 19 683, चलो ठीक है आशीष। आशीष कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, नकल नहीं मारना है, ठीक है, ये मैं सब देख नहीं रहे हैं। हेमंत शर्मा नकल नहीं मारे बाबू, काहे नकल मार रहे हो, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिखो, बताओ जो संबंधों की संख्या होती है वो क्या होती है, 2 के पावर कितना होता है, पीक्यू होता है, पीक्यू क्या होता है, ये अवयव होता है, तो क्या लिखोगे, 2 के पावर कितने अवयव बताओ, 1 2 3, कितने अवयव हैं, ये 3 अवयव है ना, कितने अवयव हैं, गिन लेते हैं भैया, और गिन लेते हैं, तो 1 2 3 कितने अवयव हैं, 3 अवयव है, ठीक है। अब देखो इसमें बी तो है नहीं, तो इसका मतलब जो
इसकी जो पी की वैल्यू है ये भी 3 होगा और जो बी की वैल्यू है ये भी 3 होगा, तो कितना हो जाएगा 3 × 3। अरे समबंधों संख्या लिख रहे हैं ना, ठीक है। जाएगा 2 के पावर 3 × 3 हो जाएगा 2 के पावर 9, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अगर किसी को लगता है कि मल्टीप्लाई कर सकता है तो मल्टीप्लाई कर लेगा, नहीं तो छोड़ देगा। नो सर हम कैलकुलेटर यूज नहीं किया, चलो ठीक है, नहीं किया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो ये बताओ क्लियर है, 2 के पावर 9 आएगा, संबंधों की संख्या आ जाएगी 2 के पावर 9। अरे यार हम बोल तो नहीं रहे हैं ना कहीं कुछ। चलो 2 का 27 होगा, हाँ 2 का 27 होगा। फलनों की संख्या कितनी होती है, देखो अगर ए से एम बताएंगे, अगर ए से में अगर बताएंगे फलन, ठीक है, तो इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं 3 अवयव, इसमें कितने हैं 3 अवयव, तो फलन कितना होता है, फलन होता है 3 का पावर 3, ठीक है। ये भी ठीक है। अभी लास्ट वाला तो बता ही दोगे, लास्ट वाला तो सिंपल है, कितना हो जाएगा 3 तरीके 3 का 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 के पावर 9 आएगा, इसका आंसर आएगा 3 के पावर 9। हाँ कृष्णा ठीक है 512, ठीक है, हाँ 2 के पावर 9 512 आ जाएगा, ठीक है। हाँ अंकित पहले का। अब बताओ किसको इसमें समझ में नहीं आया, कौन सा, जल्दी बताओ। जितने लोग आंसर कमेंट करो सबका सही है, ठीक है। 2 के पावर 9 होगा सर, हाँ 2 के पावर 9 होगा जी, जल्दी बताओ। देखो जिसको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अब जिसको नहीं आता वो हाँ गुड़िया, गुड़िया फर्स्ट का 1900 इतना नहीं होगा, गुड़िया थोड़ा ध्यान दो। देखो गुड़िया जो उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय में क्या लिखते हैं 2 के पावर पी क्यू लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं 2 के पावर पी क्यू लिखते हैं। बताओ ये क्या होता है, ए होता है, ए में कितने अवयव हैं, ये क्या होता है बी में कितने अवयव हैं। अब देखो यहाँ पे ए और बी तो है नहीं, दोनों ए है, तो मतलब ये क्या होगा, ये ए से ए में होगा ना, ए से ए में होगा, तो ए में कितने अवयव है 3 है, इसमें कितने हैं 3 है, तो मतलब P की वैल्यू भी 3 और क्या Q की वैल्यू भी 3। और जो संबंध होता है तुम सोचो ना, संबंध हम क्या बताते हैं, संबंध मतलब होता है उप समुच्चय, संबंध क्या होता है उप समुच्चय होता है, तो 2 के पावर PQ, ठीक है। हाँ ठीक है, अच्छा दुआ कर देंगे, चलो अच्छा देखो क्लास खत्म करके हम दुआ कर देंगे, ठीक है चलो। चलो ठीक है, हाँ 512 27। दीपक लास्ट वाला था तुम्हारा सही नहीं है, लास्ट वाले का आएगा 19,683। हाँ ठीक है, सालू शर्मा समझ में नहीं आया, ठीक है चलो अच्छी बात, समझ में नहीं आया। चलो देखो, देखो सालू शर्मा जी क्या होता है, देखो कि अगर कोई सेट ए रहे, ठीक है, अगर सेट ए से सेट बी में रहे, इसमें देखो अगर इसमें क्या रहे पी अवयव रहे, क्या रहे ए में अगर पी अवयव रहे और बी में कितने अवयव रहे क्यू अवयव रहे, ठीक है। बी में कितने अवयव रहे क्यू अवयव रहे, ए में कितने रहे पी अवयव हो, तब ध्यान देना, तब जो संबंधों की संख्या होती है, इस बात को नोट कर लो, तब जो संबंधों की संख्या होती है वो क्या होती है, वो उप समुच्चय के बराबर होती है। बस अगर चीजें अगर नहीं पढ़ी हो तो बस इतना ध्यान देना। हाँ हाँ ठीक है, जो क्लास नहीं लिया उसके लिए बोलना है, जिसका जिसका क्लास छूट गया होगा, क्या होता है 2 के पावर पी क्यू होता है, ये बात याद रहेगा कि जो संबंधों की संख्या होती है 2 के पावर पी क्यू होता है, पी क्यू, ठीक है। पी क्या होता है कि ए में कितना अवयव है, क्यू क्या होता है बी में कितना अवयव, ठीक है। अब मेरे पास देखो एक सेट था, ए था और ए से ए में था ना, बी था नहीं, तो इसका मतलब ए से ए में। अब बताओ ए में कितना आया था 3 अवयव था, ए में 3 अवयव है, ठीक है। ए में कितना था 3 अवयव, ए में कितना है 3 अवयव है, और इसमें कितना है, इसमें भी कितना है 3 अवयव है, 3 अवयव है कि नहीं। तो मतलब जो P इक्वल टू होगा, P इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया, और जो Q था इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ऐसे हमको P और Q को निकाल लेनी है, मतलब P इक्वल टू भी 3 Q इक्वल टू भी 3, तब संबंध कितना हो जाएगा बताओ 2 के पावर 3 × 3 बराबर कितना 2 के पावर, अब हो जाएगा।
ये फॉर्मूला याद रखना है। हिमांशु बस अभी का क्लास तुम लाइव अटेंड करो, ठीक है। मंडे से जो पढ़ा जाएगा उसको लाइव अटेंड करना। अगर तुम्हें टाइम मिलेगा तो जो पीछे का जो लेक्चर उसको एक बार देख लेना, उसका पीडीएफ पढ़ लोगे तो भी काम तुम्हारा हो जाएगा। उसका जो पीडीएफ उसको पढ़ लेना। और क्लास कल जो होगा, कल हम फर्स्ट चैप्टर का पूरा रिविजन करवाएंगे, ठीक है। तो कल के क्लास में जरूर आना, ठीक है। अगर छूट गया तुम्हारा तो कल के क्लास में रिविजन करवाएंगे, तो उस टाइम जरूर आना, उस लेक्चर को जरूर अटेंड करना, ठीक। उसको नोट जरूर करना, ठीक है। तो हो सकता है कम से कम 50-60% उससे क्लियर हो जाए, और बाकी जो छूटा होगा एक बार देख लोगे, टाइम मिला के, टाइम निकाल के 1-2 दिन देख लोगे, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मंडे से रेगुलर रहना फिर, ठीक है। मंडे से क्लास मिस मत करना, ठीक है। हम लोग को यही बोलते हैं कि सभी लोग क्लास में डेली आओ, डेली आओ। हाँ बता रहे विष्णु, ठीक है। ये हो जाएगा ना। अब देखो, अब निकालते हैं फलन की संख्या। देखो अभी देखो बताया कि अगर कोई फलन है ए से बी में है, ठीक है। इसमें अगर क्या हो n अवयव हो, इसमें क्या हो m अवयव, वो ध्यान देना। इसमें अगर क्या हो, ओहो, अब देखो जिसको ये सब आ गया वो जा सकता है, ठीक है। जिसको ये सब क्वेश्चन कर लिया वो सब जा सकता है, ठीक है। बस क्लास इसको बता के हम खत्म कर देंगे, ठीक है। ठीक है, अगर ए में, ठीक है, ए में m अवयव है, ठीक है, और बी में n अवयव है, ठीक है, n अवयव है, ठीक है। तब फलनों की संख्या, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। इसको नोट कर लेना, ठीक है। तब जो फलनों की संख्या होती है, क्या होती है, जब तब फलनों की जो संख्या होती है वो होती है, देखो ये जो दूसरा वाला होता है, जो दूसरा वाला होता है दूसरे वाले के पावर पहला वाला, ऐसे समझो, ठीक है। तो बताओ अगर मेरे पास एक सेट ए था, ए से ए में था ना, ये मेरा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में, ठीक है, दिया है ना क्वेश्चन में कि इसमें कितना है, 3 अवयव है, ठीक है। इसमें भी कितना है, 3 अवयव है भैया, ये तो पता ही होगा ना। तो m इक्वल टू कितना हो गया 3, और n इक्वल टू कितना हो गया 3। तो बताओ संबंध कितने हो जाएंगे, सॉरी फलन कितने हो जाएंगे, फलन कितने हो जाएंगे, n की वैल्यू कितनी है 3 के पावर कितना 3, आंसर कितना आ जाएगा 3 गुणे 3। अब मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। बताओ हो जाएगा, नहीं जाएंगे जब तक आप पढ़ाएंगे, जाओ नहीं तो फिर एग्जाम छूट जाएगा, एग्जाम छूट जाएगा तो बस बात खत्म हो जाएगा। यहीं पे दांत चियार दोगे फिर, समझे कि नहीं, ज्यादा दांत मत चियारो, नहीं तो फिर दांत चेहरे लगने लग जाओगे। इसलिए बोलना पहले एग्जाम दे दो, उसके बाद फिर देखा जाएगा, ठीक है। हाँ सेकंड में डाउट है सर, देख लो सर सेकंड में क्या डाउट है। देखो हम बोले थे कि अगर कोई सेट ए है उसमें अगर m अवयव है, एक सेट बी है उसमें अगर n अवयव है, तो a से b में जो फलनों की संख्या होती है वो होती है n के पावर m, ठीक है। तो अगर हम बोले कि मेरे पास एक सेट है a, अब वो a से a में डिफाइन था ना, देख रहे हो कि नहीं, देखो ना वो a से a में था, देखो a में परिभाषित, a में मतलब a का a में था, a का a में ही था। तो जब a का a में करेंगे, यहां लिख लो, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो a से a में था तो इसमें 3 अवयव, इसमें 3 अवयव, तो n की वैल्यू भी 3 और m की वैल्यू भी 3, बस वही लाके रख दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना, बढ़िया है। एक लास्ट वाला बता दें, चलो बस एक लास्ट वाला, बस देखो लास्ट वाला देखो अभी जस्ट बताएं, फिर से बता रहे हैं। अब दिमाग खोल लो, एक बार पहले दिमाग खोलो, अच्छा पहले जिसका दिमाग बंद है पहले दिमाग खोलो, मारो ऐसे ऐसे मार, पहले दिमाग खोलो, लास्ट वाला बता रहे हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होगा तो कल पढ़ाएंगे, कल भी बता देंगे, ठीक है। रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे जब तक तुम परेशान ना हो जाओ, ठीक है ना। हाँ इतनी बार रिपीट करेंगे तुमको चक्कर आ जाएगा, चक्कर आ गया तो बोलोगे बस सर बस करिए, ठीक है, तब जाके हम रुक जाएंगे। अब देखो, अब निकालते हैं द्विव आधारित संक्रिया। क्या था बताओ, देखो अगर a था, a क्रॉस a से अगर a में था तो क्या बोले थे कि अगर इसमें n अवयव है तो मल्टीप्लाई करोगे, इसमें क्या निकालेंगे n क्रॉस n बराबर कितना n स्क्वायर। तो क्या बोलोगे a क्रॉस a में अवयव की संख्या, ठीक है, बराबर कितनी हो जाएगी n स्क्वायर, निकाल लिए, ठीक है। a में अवयव की संख्या n अवयव, a में n अवयव, तब द्विधारी क्या बोलेंगे, द्विधारी, ये फॉर्मूला था ना द्विधारी संक्रियाओं की संख्या, क्या था फॉर्मूला याद करो, n था, n के पावर कितना था n स्क्वायर था, तो n था ना,
देखो ना लास्ट से कर देना। देखो भैया ये वाला देखो जो ये है, ये वाला जो है, ई वाला यहाँ पे लिखे हैं भैया, इस पर ध्यान देना, ठीक है। यही सेम टू सेम ऐसे बना दे ये भैया, ऐसे देखो इस सांप की तरह गया, ऐसे आके यहाँ मिल गया, कि समझ आना कि यही चीज यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। घुस का दिमाग में, हाँ बस थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं। यस सर, यस खत्म हो गया क्लास, यू में गो नाउ, आप जा सकते हो, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो, जिसको नहीं आया उसको लिए बता रहे हम, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में हमको दिया है, ठीक है, एक फलन है, वो क्या है, वो a क्रॉस a से a में, ठीक है, क्योंकि द्विव आधारित संख्या में वो a क्रॉस a से a में होता है ना। अब बताओ a में कितने अवयव थे, a में 2 अवयव थे, सॉरी 3 हो गए ना, 2 कहां लिख देने हैं, 3 थे ना, 3 थे, इसमें भी 3 थे, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 अवयव। a क्रॉस a में कितने अवयव है, 9 अवयव हो जाएंगे। और a में कितने अवयव है बताओ, 3 अवयव है, 5-3 हो रहा है, हो जाएगा ना। हाँ सर नमस्ते, हाँ रोहित वर्मा बहुत दिन बाद तुम आए, एग्जाम आई डोंट लाइक, हाँ हाँ अवॉइड नहीं कर सकते हो भाई अरजान, ये तो वही तो बड़ी बात है। हम भी तुम्हारा कमेंट अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, किसी का कमेंट अवॉइड नहीं कर सकते, बट किसी को लगता है कि हम सबका कमेंट अवॉइड कर रहे हैं। थोड़ा चीजों को समझो, ठीक है। तब आंसर कितना हो जाएगा, तब आंसर हो जाएगा कितना, देखो भैया ये जो 3 होगा, ये बोलोगे, देखो देखो ना, देखो जो इधर वाला है, ध्यान देना, देखो पहले इस 3 को लिखोगे, देखो जो ये 3 है, देखो ये अवयव है ना, देखो इसको भी सांप की तरह बनाए, देखो इसे सांप की तरह बना दिए, तो तुम लोगों को समझ में आया। उसके बाद क्या, ये वाला पावर में 9 हो जाएगा। अब इसको भाई मल्टीप्लाई करना तुम लोग काम, देखो जैसे ये था ना, ये ला के भैया यहाँ पे मिलाए थे, ये जो दूसरा वाला होगा उसको लिखना, उसके पावर इसका चढ़ा देना है, तो वही काम देखो, ये जो 3 था, इस 3 को यहाँ पे लिखना है, उसके पावर जो ये 9 होगा, जो यहाँ पर जो आया होगा, जो यहाँ पर आया होगा, जो यहाँ पर आया होगा, इसको पावर में चढ़ा दोगे, हो जाएगा। हाँ आदित्य सर गुड मॉर्निंग, ठीक है, यस सर अरजान, ठीक है, हम समझ गए तुम्हारी फीलिंग को, ठीक है, सबकी फीलिंग यही होती है, कोई एग्जाम देना नहीं चाहता है, ठीक है। तो क्लास खत्म करते हैं आप, ठीक है, हाँ इंग्लिश का क्लास होगा, ठीक है, ये हो जाएगा ना। अब इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं होगा ना, सभी लोग कर लेगा, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो भाई मिलते हैं कल, कल सुबह सबका डाउट क्लियर करते हैं, जो कुछ पूछा रहेगा, ठीक है, कल, ठीक है। सर क्वेश्चन 2 समझ में नहीं आया भैया, भैया देखो क्वेश्चन 2 में हम क्या बोले, क्वेश्चन 2 ये बोले हैं, हम ये बोले हैं कि देखो अगर कोई सेट ए होता है, सेट ए से बी में अगर कोई फलन परिभाषित होता है, तो जो फलन की जो संख्या होती है वो n के पावर m होता है, बस सिंपल सा है। जहां पे n क्या होता है, n होता है कि b में कितने हुए, b मतलब क्या, दूसरा वाला, सोचो ना, b मतलब ऐसा नहीं कि दूसरा, देखो a से b में गया ना, तो a से b मतलब क्या भैया, जो इधर वाला होगा, इसमें जितना अवयव होगा उसको लिख देना, और उसके पावर इधर जो होगा उसको ऐसे चढ़ा देना, ठीक है, यही करना है, ऐसे निकालते हैं फलन की संख्या, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर देखो a से b में है, तो देखो a में देखो ये, अब ये b की तरह हो गया, अब इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव है ना, 3 अवयव है कि नहीं, तो बस यही 3 लिख दिए यहाँ पर, और जो ये वाला है इसके पावर से चढ़ा दिए, तो जैसे ये n था, n को लिखे यहाँ पर, इस m को इसके पावर में चढ़ा दिए, a में 3 था, 3 को लिखे यहाँ पर, इस 3 को इसके पावर में चढ़ा दिए, बस यही काम करना है, बताओ। आदित्य हम व्हाट्सएप चलाते नहीं, तो व्हाट्सएप पे कहाँ रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है, ठीक है सर जी मुझे लिखने में दिक्कत होता है, ठीक है, तो लिखने में दिक्कत होता है तो क्लास के बाद देखो पीडीएफ मिलता है ना, पीडीएफ मिलेगा, हो सकता है दोपहर मिले, शाम में मिले, हो सकता है 1 दिन बाद मिले, तो उस टाइम अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अच्छा मिलते हैं कल, हाँ ठीक है, हाँ हाँ मिलते हैं कल, तब तक के लिए कीप द चीयरिंग, ठीक है, ठीक है। अगर किसी को कभी भी कोई डाउट है तो भाई कल देखो बता दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, आज इतना ही बहुत है, ठीक है, ज्यादा लोगों को चक्कर आने लगेगा, गिर जाओगे, कल भी आना, ठीक है। बाय बाय टाटा सी यू, हाँ ठीक है। हाँ आदित्य हम व्हाट्सएप नहीं चलाते, हम बोले ना कि अगर जो डाउट नंबर दिए हैं उस डाउट नंबर पे कॉल करके जो भी पूछना है पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हम कल पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, उस चैप्टर के बाद जो कुछ पूछना होगा क्लास खत्म होने के बाद आधे घंटे के अंदर कॉल करके जो भी क्वेश्चन तुम्हारा डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन पूछना होगा, वहां पे हम लोग डिस्कस कर लिया जाएगा, क्वेश्चन को बता दिया जाएगा, उसको सॉल्व करने का तरीका बता दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम सारा क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे करवा नहीं सकते अभी, ठीक है। हाँ कल छोड़ दीजिएगा, क्या लिखे हो समझे, हाँ गुड़िया प्रजापति सबको बाय, दीपक चौहान बाय, ठीक है।
सभी लोगों को बाय, ठीक है। तो जल्दी से चलो एक बार सब लोग बाय करो, एक बार सब लोग स्माइल कर दो, फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। ऐसे सब लोग चली गए हो, कोई क्लास में बचा नहीं है अब, जो भी 2-3 लोग हो, ठीक है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हाँ, अनुराग सिंह डाउट नंबर, अरे यार डाउट नंबर हमको याद नहीं है, कहाँ से बताया जाए डाउट नंबर। हाँ, अरजान अहमद, बस वही, इतने अच्छे हैं, इतने देख लो ना, इतने आंख बंद करके देखो तब दिखाई देगा। ओ नहीं सर जी, लिखने का तरीका अमन प्रजापति देखो, अब बहुत अच्छे से नोट्स मत बनाना, ठीक है। बस शॉर्ट्स में लिखो, ठीक है, शॉर्ट में हर एक चीज की लिखो, ठीक है। और जो चीज इंपॉर्टेंट उसको थोड़ा साफ लिखना, ठीक है। बाकी सब चीज शॉर्ट में से लिखो कि बस वो चीज केवल तुम्हें समझ में आए और किसी को समझ में नहीं आए, ठीक है। बस ये ध्यान देना, ठीक है। रुको यार, डाउट नंबर देख लिया जाए, ठीक है। डाउट नंबर क्या है, ठीक है। और अभी कॉल मत करना, अभी तो अभी हम रहेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी कॉल मत करना, कल कॉल करोगे तो हमसे बात हो जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, जो भी नंबर मांग रहा है उसके लिए बोल रहे हैं, नंबर दिख रहा है ना, इधर लिख दो थोड़ा सा। 85 भैया 43 00 49 39, ठीक है, हो गया। हाँ बाय। हाँ गुड़िया देखो, इन नंबर मिल गया, इस नंबर पे भी, इस नंबर पे देखो एग्जाम मतलब क्लास खत्म होने के बाद कॉल करके कुछ भी पूछना होगा तो हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। हम अपना बता रहे हैं, ठीक है। हमसे तुम्हें जो पूछना होगा पूछ सकते हो, क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। हाँ अमन प्रजापति, बाय टाटा, सी यू, कल मिलते हैं, कल सुबह 8 बजे क्लास रहेगा, ठीक है। हाँ सना, डाउट नंबर ये है, ठीक है। हाँ जो भी सना, ठीक है, अच्छा थैंक यू, ये नंबर डाउट नंबर है, हम लिख दिए पहले ही। क्या, अरे गलत लिख दिया क्या, अरे यार, हाँ तुम लोग गलत करवा रहे हो हमको। 85 है, 43 है, 00 है, 49 39, ठीक तो है, चलो ठीक है। हाँ अमन प्रजापति, हाँ ठीक है, सही है, यही है। डाउट नंबर का क्या करेंगे, आपके पढ़ाने के बाद कोई डाउट नहीं हो सकता सर। नहीं अरजान, ठीक है, तुम अच्छे से मेहनत किए हो, तुम अच्छे से पढ़े हो, ठीक, अच्छी बात है, तुम पहले से थोड़ा तैयारी भी की हो, इसलिए तुम्हें कोई डाउट नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके लिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसी करे कि भगवान तुम्हें डाउट ना हो, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं फिर कल। हाँ आदित्य, हाँ आदित्य, हम सब, और सेकंड वाला तुम रखो, थर्ड वाला भी तुम्हें रखो, फोर्थ वाला तुम्हें रखो, फोर्थ वाला सिक्स वाला तुम्हें रखो, हमको बस यही चाहिए, ठीक है। हाँ बाय, मिटा दे इसको ना। हाँ चलो मिटा दे रहे हैं, फिर रहने दे। चलो सर लिख देते, नहीं तो कोई पीडीएफ नोट करेगा तो उससे काम आ जाएगा ना। चलो ठीक है, लिख देते हैं। गजब है, 85 43 00 50। ओहो यार, हम बार बार कहें कि चीज को कर रहे हैं। जाओ, जिसको जाना है, क्लास खत्म हो गई है, ठीक है। आदित्य किसी का कमेंट हम इग्नोर नहीं करते, आदित्य चलो तुम ही कमेंट करो, सब लोग क्लास से खत्म हो गया, तुम ही कमेंट करो, बताओ क्या पूछ रहे, बताओ। बोलो आदित्य। हाँ, हाँ आलोक, आलोक इज वेरी गुड। आलोक भैया कल 572 लीटर ब्लड डोनेट किए थे, ठीक है आलोक, ठीक है। आप बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया इंसान है, ठीक है। ऐसी बढ़िया इंसान करो, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो सभी लोगों को बाय, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, कल जो भी डाउट होगा कल बता दिया जाएगा, ठीक है। समझो भैया। हाँ जी जाओ, तब 10 बज गया है, कब एग्जाम दोगे तुम। हाँ इंग्लिश क्लास होगी, अभी इंग्लिश क्लास होगी।